कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे जमीन पर बुलाया गया है मेरे लिए। तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां, तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयां नहीं भूलूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान। 60 years in the film industry, 53 years actively directing films, which perhaps is the longest to be credited to any director in the world. 22 films old and 80 years young. It's my privilege, ladies and gentlemen, to introduce to you the legendary, the one and only, Mr. Yash Chopra. First of all, Yash ji, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Yash ji. Happy birthday to you. थैंक यू, थैंक यू। अभी भी आप एकदम 18 साल के जवान ही लग रहे हैं। यश जी, मैं शुरुआत इस बात से करूंगा कि मैं यहां पर क्यों हूं। मुझे जमीन पर बुलाया गया है किस लिए आज? वो इसलिए क्योंकि यश जी जो फिल्में बनाते हैं, बहुत खूबसूरत फिल्में बनाते हैं। छोटा मुंह बड़ी बात है, मैं जितनी भी तारीफ करूं, अभी ऑडियो ठीक है? बेटर? हेलो, 1 2 3, इज इट गुड? जिनको सुनाई नहीं दे रहा खड़े होकर ऐसे हो जाए थोड़ा सा। बट जैसा मैं कह रहा था यश जी कि सब लोगों ने आपकी फिल्में देखी हैं। 50 साल से ज्यादा वक्फा हो गया है लोगों को आपकी फिल्में देखते हुए। हम जानते हैं कि कितने अच्छे इंसान हैं, कितनी बड़ी फिल्में बनाते हैं, बढ़िया फिल्में बनाते हैं, कितने सारे एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, टेक्नीशियंस को उन्होंने चांस दिया है। लेकिन मेरा यहां होना इसलिए लाजमी है क्योंकि इन सब बातों के बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि 20 साल से काम करते हुए मैंने यश जी की बातें बहुत सुनी। उनसे सीखने को जो मिला है मुझे, वो इनकी बातें सुन के, एक्सपीरियंसेस सुन के। एंड दैट इज वन थिंग, बिकॉज यश जी इज वेरी शाय, ही डजंट कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा और टॉक्स टू पब्लिक सो ऑफन। तो हमें मालूम नहीं पड़ता है जो इनकी ज्ञानपूर्ण या जो सीख इनकी बातों से मिल सकती है। सो टुडे, this evening in front of you, I'm just going to ask him things. He's going to tell you things. He's going to give you the experiences. And I think everyone in this room, people of his time, people of times which are much younger, and all the younger filmmakers, and people even beyond this time will remember his words, because there's so much to learn of goodness, humanity, and of course filmmaking from those words. तो मैं शुरुआत करता हूँ एकदम शुरुआत से। 1951 यस जी, आप 20-22 साल के होंगे तब, मेरी उम्र के। 19 साल के था। हाँ, 19 साल के। हंसो मत यार तुम। हम बहुत यंग लोग हैं यहाँ पे, याद रखना स्टेज के ऊपर। सो यू मस्ट हैव बीन 19 और 20। बहुत लोगों को कम मालूम है कि यश जी की जो फैमिली थी वो चाह रही थी कि आप इंजीनियर बने, आप इंजीनियर की पढ़ाई करने वाले थे। तो इंजीनियर बनते बनते आप फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर कैसे बन गए? क्योंकि मेरे बड़े भाई फिल्मों में थे, मिस्टर बी आर चोपड़ा, मेरे फादर मिस्टर पी आर चोपड़ा हिमसेल्फ, इन सब लोग चाहते थे कि ये छोटा भाई सब में फुल स्टॉप ऑफ द फैमिली हूँ, फैमिली स्टॉप विद मी, कि ये इंजीनियर बने। फिल्में बहुत हो गई, एक भाई डायरेक्टर है, एक भाई कैमरामैन है, एक भाई डिस्ट्रीब्यूटर है। तो मुझे उन्होंने जलंधर से बॉम्बे भेज दिया, जाओ पासपोर्ट बनाओ, इंग्लैंड जाओ और इंजीनियर बन के आओ। आ गया, पासपोर्ट बनना शुरू हो गया। पर मैं समझता हूँ मैं इंजीनियर बनूंगा कैसे? मुझे तो एबीसी भी देती है इंजीनियरिंग की, मैं एक खीला दीवार में लगा सकता, आज भी नहीं लगा सकता हूँ। बड़े बेदिली से करता रहा काम। पर एक दिन मैंने सोचा नहीं यार, दिल की बात कर तो बेटर ही है। तो मैंने भाई साहब को बोला कि मैं इंजीनियर तो नहीं बनूंगा। अरे तुम आए इंजीनियर बनने, थोड़ा पासपोर्ट बन रहा है, लंदन में कॉलेज की तैयारी हो रही, क्या है? इंजीनियर तो बनना।
तो क्या बनना चाहते हो? मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूं आपकी तरह। तुम्हें उसकी इल्म क्या है, कैसे बनोगे? कि डायरेक्टर बनने के लिए शायद सब्जेक्ट सीखना नहीं पड़ता, आदमी को डायरेक्टर बनना लाइफ से सीखना पड़ता है। आपने बहुत कुछ किया, आई विल बी योर असिस्टेंट। ने बोला कि तुम्हारी ये मर्जी है तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता हूं, पर तुम मेरे असिस्टेंट मत बनो। तुम मेरे भाई हो, तुम मुझसे कुछ सीखोगे नहीं। मैं महबूब साहब से बात करता हूँ, राज कपूर साहब से बात करता हूँ, दे आर फैंटास्टिक फिल्म मेकर्स, तुम उनके असिस्टेंट बन जाओ। मैं उनको कुछ नहीं बोला, मैंने कहा नहीं, मैं कुछ आपका जो वे ऑफ वर्किंग है उसमें आना चाहता हूं। कहते हैं ऐसा तुम करो, कुछ दिनों के लिए आइस जौहर साथ जाके असिस्टेंट ही करो। आइस जौहर नास्तिक बना रहे थे, फिल्मिस्तान में शूटिंग थी। मैं अगले दिन चला गया, बिकॉज मैं बी आर चोपड़ा का भाई था, वो उनके बहुत दोस्त थे, उन्हें बहुत प्यार से खाना वाना खिलाया, शूटिंग देखता रहा सारा दिन। तो मुझे ऐसा लगा कि ये मैं क्या कर देख रहा हूं, क्योंकि शाम को मिस्टर एस मुखर्जी आए, कहते इंदर, उसका इंदर सिंह जौहर, इंदर ये शूट कब खत्म हो रहा है? कहते नहीं आज तो नहीं हो सकता, इसको कल तो होगा। कहते कल की कुछ नहीं बात भाई, ये आज खत्म होना पड़ता। जौहर सिंह ने उठाओ, रेडी ओके जी कर दूंगा, ड्राइवरी लगाओ, बोलते ही डायलॉग जितने आते हैं बोलो, बाकी दिख जाएगा। मुझे लगा शाम को बैकअप हुआ, मैंने वहां से ट्रेन ली। हमारी फैमिली के दो दोस्त थे भाई साहब के बहुत, मिस्टर मनमोहन कृष्ण एंड जीवन। मैं उनके घर गया, अब बोला यार मैं ये प्रॉब्लम है, जिसने सेट कल खत्म कर तो वो आज कर देगा, तो मैं क्या सीखूंगा? या तुम मेरी सिफारिश करो भाई साहब से कि मुझे अपने साथ अप्रेंटिस बना दें, असिस्टेंट भी ना बनाए, वहीं काम सीखूंगा। मिस्टर बी आर चोपड़ा सो मेथोडिकल, स्क्रिप्ट इज बाउंड, एमए पास है, हर चीज कमाल करते हैं ऑर्गेनाइज में। अगले दिन वो आए, मैंने बात की, बात बन गई, मैं एक अप्रेंटिस बन गया। मैं भाई साहब के साथ ना कभी चीफ असिस्टेंट था, ना कभी मैं कंटिन्यूटी बॉय था। शायद कंटिन्यूटी इसलिए लिखता था कि मैं लिखता तो पढ़ता कौन, मेरा हैंड राइटिंग बहुत खूबसूरत था, कोई पढ़ नहीं सकता था। तो मेरा क्या काम था, एक्टर को बुला लो, एक्टर को जूता दे आओ, एक्टर को कॉस्ट्यूम दे आओ, एक्टर को ये करो। मैं खुश था, मैं शायद यहीं से शुरू करूंगा ना अपना काम। मैं इस तरीके से मैं अप्रेंटिस तो बन गया, इंजीनियर तो निकल आया। अब अप्रेंटिस से ऊपर जाना बड़ा मुश्किल काम है, पर मैंने क्या हिम्मत नहीं आई, 2 साल तक मैं अप्रेंटिस ही रहा। बट यू टेल मी, जब आप ने अपने माँ बाप को भी बताया होगा, कंजर्वेटिव फैमिली थी, तो उनका क्या रिएक्शन था? मैंने भी सुना आप छुप छुप के फिल्में देखते थे यश जी, उनको कभी मालूम था? मैं बहुत शौक था फिल्में देखने का, लेकिन घर में उनको अच्छा नहीं लगता मैं फिल्में देखूं। हालांकि बी आर साहब फिल्मों में थे, बी आर साहब फिल्मों में थे, कामयाब थे, लेकिन वो फिल्मों में डायरेक्टर बनने पहले वो एक फिल्म मैगजीन के एडिटर थे लाहौर में। लेकिन इतने पैसे तो थे नहीं मैं जाकर रोज पिक्चर देखूं। कभी किसको मस्का लगा कि यार कोई कॉम्प्लीमेंटेड सीट मिल जाए, कभी कुछ तलकात थे हमारे वो ऑपरेटर के साथ, प्रोजेक्शन थिएटर में पिक्चर दिख ली। लेकिन वो शौक बढ़ता गया जैसे जैसे पिक्चर दिखती गई। लेकिन फैमिली की मजबूरियां कि नहीं तुम ये क्या काम कर रहे हो। उस वक्त तक ये क्या हुआ कि माई फादर हैड डाइड वेरी अर्ली, देयर वाज नोबडी टू फोर्स मी, टू ऑर्डर मी। भाई साहब बीइंग इन फिल्म ही अंडरस्टूड माई पैशन, इसे करने दो। लेकिन बाकी लोग खुश नहीं थे कि ये अपनी जिंदगी खराब करेगा, ये सब लग रहे हैं क्या करेगा। मैंने ठीक है जिंदगी मेरी है ना, मैं खराब करने दो। बट योर मदर वाज सपोर्टिव, मदर वाज वेरी सपोर्टिव, शी सेड डू, तो वो करो जो तुम्हारा दिल कहता है। So that's actually the lesson number 1 that I've learned from Yash ji also, master class lesson number 1 कि वही करो जो दिल कहता है। तो 200 रुपए लेके और माँ की दुआओं के साथ आप मुंबई आ गए। मैं जब चला जलंधर से 200 रुपए, 2 रुपए के नए नोट नए खुले थे। ये बात तो बहुत ही क्लिशे लगती है फिल्मों में, मैं पर मेरी माँ ने बोला कि ये बेटे
200 रुपए हैं तुम्हारे लिए, तुम भाई के साथ रहोगे, सब कुछ है, पर कुछ तुम्हारे पास होना चाहिए। और मेरा आशीर्वाद है, मेरा दिल कहता है कि जो भी तुम करोगे ठीक ही करोगे। और मेरा भी आशीर्वाद है, तुम्हारे पिताजी को आशीर्वाद है, तुम लेके जाओ, कुछ ही चिंता मत करो, मैं हूं। वंडरफुल। एंड यू टेल मी, यस जी, हम जब फिल्मों में अब हम काम करते हैं तो जो असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं, आप असिस्टेंट डायरेक्टर बने, आपने बताया एक्टर्स को हेल्प कर रहे थे। असिस्टेंट डायरेक्टर्स जो होते हैं उनकी अपनी एक बहुत कहानियां होती हैं जो किसी को बताते नहीं है वो। मैंने कई बार देखा है, पैकअप के बाद मैं जाके उनके साथ बैठता हूं तो उनकी बड़ी बड़ी ऐसी ऐसी कहानियां होती हैं एक्टर्स एक्ट्रेसेस के बारे में जो अमूमन कभी बाहर नहीं आती हैं और बहुत इंटरेस्टिंग होती। तो आपकी कोई ऐसी कहानियां हैं? बिकॉज यू हैव बीन एन असिस्टेंट डायरेक्टर टू मीना कुमारी जी, विजयंती माला जी, बहुत सारे एक्टर्स, दिलीप साहब, मोतीलाल जी, बट मुझे हीरोइंस की कहानी में ज्यादा इंटरेस्ट होगा, पैम आंटी की तरह। सो वी वुड लाइक टू हियर क्या है कि मुझे कॉलेज से पोइट्री का बहुत शौक था। पोइट्री का? पोइट्री मैं कुछ थोड़ा बहुत लिखा करता था। तो आप हीरोइंस को पोइट्री लिख कर देते थे? अच्छा बुरा, लेकिन शौक था। अच्छा। जब मैं फिल्म में आया तो मीना कुमारी हमारी चांदनी चौक में काम कर रही थी, पहली फिल्म थी चांदनी चौक। चांदनी चौक फिल्म में उसको भी बहुत पोइट्री का शौक था। तो शायद दो पोइट्री के आशिक इकट्ठे हो गए। आशिक वर्ड तुम उल्टी ढंग से मत लेना। नहीं, मैं तो कभी, आप तो जानते हो मुझे। नहीं, तुम आशिक को अपने को लेकर ये। तो हम एक दोस्त बन गए, पोइट्री दोस्त। पोइट्री दोस्त। तो जब चांदनी चौक सब बननी शुरू हुई, 1-2 दिन की शूटिंग हुई थी, तो मीना बड़ी चौबा से बोलती, ये मत समझो तुम बहुत बड़े हैंडसम दिल्ली से आए हो। उस वक्त मैं भी नया नया पंजाबी नौजवान 20 साल का लड़का मुंबई में आया, उस वक्त मेरे बाल थे। ये सौगात जलंधर से लिख दिया हूं, ये सौगात मुझे फिल्म में ऐसे मिल गया। हैंड समझ देता उन्होंने कि चौबा साहब यश को हीरो क्यों नहीं बनाते थे। उन्होंने बोले तो क्या मजाक कर रही है, तुम हंस रहे हो? नहीं, मैं शायद मैं बनता हीरो, शायद कुछ हो ही था, पर मैं इतना फास्ट बोलता हूँ कि पिक्चर बहुत छोटी बनती है। वो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। तो ये मुझे एज असिस्टेंट, शी बिकेम वेरी क्लोज टू मी, वेरी गुड फ्रेंड्स। ये वक्त चांदनी चौक भी वर्ड एक ही रास्ता। जब मैं साधना बना रहा था तो मैं विजयंती महाराज जी को, मैं जू रहता था, वो रहती थी मैरिन ड्राइव पे। रोज रात को खाने के बाद गाड़ी लेके उसके घर डायलॉग सिखाने जाया करता था। ये अच्छा है, आपके बहाने पोएट्री डायलॉग। और फिर उस वक्त एक इंप्रेशन एज, एक असिस्टेंट डायरेक्टर, कुछ नहीं उसका, विजयंती माला, विजयंती माला द ग्रेट स्टार। मुझे वो बहुत अच्छा लगता, रोज डायलॉग सुनाओ, सुबह आओ, फिर तैयार होकर शूटिंग में चले जाओ। और वहां पर एक बात थी कि उनकी जो नानी थी, जब मैं जाता हूँ मुझे बहुत खातिर रोजा करती थी। विजयंती माला जी की नानी? विजयंती माला नहीं, नानी। तो मुझे खाने का शौक तो बचपन से था। मैं यार ये एडिड अट्रैक्शन हो गई है, डायलॉग भी सिखा दो, काम भी खत्म हो गया, खाना पीना भी मिल रहा है, ओवर साउथ इंडियन। लेकिन सबसे एक अभी असिस्टेंट बना भी नहीं था, बना भी था। हम एक पिक्चर बनाते भाई साहब, उसका नाम था साहिल। उसमें नरगिस हीरोइन थी और मोती भैया, यू नो द ग्रेट मोती भैया, उनको साइन कर रहे थे नेगेटिव रोल के लिए एज हस्बैंड ऑफ नरगिस। मैं भाई साहब से लाइक कंपल्सरी ब्रांड चल पड़ता हूँ, जहां भी आए मैं जा रहा हूँ, ऑफिस बैठा हूँ, गाड़ी के पीछे बैठा हूँ, मीटिंग हो रही है, बैठा हूँ। तो मोती भैया से देखते रहे कि किसको हीरो ले रहे यार, क्या सोच रहे हैं। मोतीलाल जी ने कहा कि आपको हीरो ले लो? मोती भैया ने भाई साहब से पूछा। हाँ, ले रहे हैं, सोच रहे हैं, मैं हीरो का रोल तो बहुत छोटा सा है, मेन तो आपका रोल नरगिस का रोल है। कहते क्यों ढूंढ रहे हैं, तुम्हारे सामने एक यंग हैंडसम आदमी बैठा हुआ, इसको ले लो। तो मैंने उनके भाई साहब ने पूछा, तुमने सब कुछ जाके बोलते हो, तुम हीरो काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मैंने कहा नहीं, मैं तो बनूंगा डायरेक्टर। मेरी अर्जुन की आंख की तरह है, मैं मछली नहीं देख रहा हूं, अर्जुन की आंख मछली की आंख पे है। बनू न बनू वो अलग बात है, और बनने तो मैं डायरेक्टर रहा हूं। रास्ते में मैं कहीं रास्ता भूल नहीं जाऊंगा, मैं कहीं हीरो के चक्कर में नहीं आऊंगा। हाँ, मतलब जो आदमी मीना कुमारी जी को ही मना कर दे तो बट
दैट्स मास्टर क्लास लेसन नंबर 2 कि सिर्फ मछली मत देखिए, मछली की आंख देखिए, कंटिन्यू विद व्हाट यू वांट टू डू। और मैं ये बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि जितने भी यंग लोग हैं वो यश जी की बातें सुन के खुश भी होंगे एंड दे वेरी चार्मिंग एंड स्वीट, बट यू नीड टू कीप अंडरस्टैंडिंग द पॉइंटर्स दैट ही इज गिविंग टू यू फॉर द सक्सेसफुल एंड वंडरफुल लाइफ दैट ही इज लेड। एंड वी कम डाउन, आपको पहली फिल्म का जो मौका मिला एज ए डायरेक्टर नाउ, आपने असिस्टेंट का काम कर लिया, आपने इंजीनियर ना बनने की ठान ली और तब आपके बाल भी थे एंड यू बिकेम अ डायरेक्टर। सो हाउ डिड दैट हैपन, जो पहली फिल्म आपको मिली? क्योंकि आप यंग ही हो गए, आपको ऐसा चांस कैसे मिल गया? सिर्फ भाई साहब की वजह से मिला, आपका टैलेंट था, मेहनत थी, या देयर वाज सम अदर रीजन फॉर इट? हमें बीआर फिल्म्स की एज ए बिफोर बीआर फिल्म्स आई हैड वर्कड आउटसाइड बीआर फिल्म, चांदनी चौक इन शोले, पिक्चर पुरानी शोले विद बीना रॉय एंड अशोक कुमार। जब एक ही रास्ता नया दौर साधना हिट हो गई तो भाई साहब ने सोचा कि यार एक पिक्चर असिस्टेंट्स को दें। उनका चीफ असिस्टेंट था मिस्टर उम्मी बेदी, उन्हें नाम याद है, और मैं सेकंड असिस्टेंट था। प्रोफेशनली ईमानदारी से उसको मिलना चाहिए चांस, पर वो चाहते थे कि एक पत्थर से 2 शिकार मार दूं। मेरे साथ इमोशनल था, छोटा भाई हूं भाई, इसका कैरियर भी देखना मुझे। उन्होंने कहा पिक्चर बनाते हैं, तुम दोनों डायरेक्ट करो, को डायरेक्ट द फिल्म, को डायरेक्ट। उसमें नाम उम्मी बेदी है, यश चोपड़ा जाएगा। बहुत मिक्स फीलिंग थी मेरी, खुश हूं कि सैड हूं, पर मैंने यार चांस तो मिल रहा है यार, देखे करते हैं कुछ। अभी अप्रोच पंडित मुखरम शर्मा और स्टोरी धूल का फूल। इंसिडेंटली धूल का फूल जो टाइटल है वो मुझे कवि प्रदीप ने दिया था। मैंने उनको बोला कि हम एक पिक्चर बना रहे हैं इलेजिटमेट चिल्ड्रन पे। उसने कहा नाम बता। उसी वक्त पोएट प्रदीप दादा पाल के अवार्ड विनर, बहुत ग्रेट पोएट थे, वो नाम उन्होंने दिया था। तो पिक्चर तैयारियां शुरू हो गई और मैं बड़ी ऊपर वाले बोलता था, यार भगवान तुमने दिया भी तो सब कुछ कैसे दिया। मुझे बिलीफ है आज तक ऊपर वाले मुझे कोई लेट डाउन नहीं करता, कुछ मान नहीं लेता, मैं बातें करता रहता उससे। तो बीच में उम्मी बेदी को एक चांस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को मिल गया। उसने आके बोला जी मुझे तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मिल रहा है, आई नॉट टू शेयर क्रेडिट विद एनीबॉडी, मैं जाऊं और पिक्चर नाम को सच्चे मोती शायद मैं समझाओ, और मेरा रास्ता साफ हो गया। आई वाज हैप्पी कि बगैर मेरे किए, बगैर कुछ किए, आई बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और डायरेक्टर तो आदमी बन जाता है। उसके बाद लगा कुछ तो कष्ट आते हैं, कठिन नहीं, उस वक्त पता लगा उसकी कठिनाइयों की थोड़ा सा जो हीरो था उस वक्त के हिसाब से थोड़ा सा नेगेटिव था। धूल का फूल का जो कैरेक्टर था, एक लड़की शेष करके प्रेग्नेंट हो जाती, छोड़ देता। हमारे दिमाग में है कि हम राजकुमार को ले लेते हैं। राजकुमार से बात हुई, राजकुमार एक दिन स्टूडियो में आया एंड भाई साहब से बोला कि भाई साहब मेरा सेट लग रहा था, सेट लगना शुरू हो गया था कि यार भाई साहब मैं सोचता हूँ आप सेट पर रहेंगे। डायरेक्टर नया, कैमरामैन मेरा बड़ा भाई धर्म चोपड़ा, मैं इन दोनों की बातें सुनूंगा तो पता नहीं क्या होगा। हमको पता नहीं क्या बात हो रही है अंदर के ऑफिस में। हम नए नए डायरेक्टर जिनको ऑफिस में जाना इजाजत नहीं है, बाहर खड़े हैं लॉन में। शाम को जब बड़ी भाई साहब गाड़ी में बैठे थे, बोले यार देखो आज राजकुमार ऐसा बोल रहा था, तो आपको क्या लगता है? मैं क्या ऐसा करिए ये पिक्चर आप डायरेक्ट कर लीजिए। वो मानता नहीं है, कहाँ गया। लेकिन मैं गट्स मिस्टर बी आर चोपड़ा के, उन्हें शाम को ही हमारे शास्त्री थे प्रोडक्शन इंचार्ज, कहते जाके राजकुमार को बोल दो वो पिक्चर में काम नहीं कर रहा। मैं उसे समझा कि भाई क्या होता है, ये गट्स क्या होते हैं एज ए फिल्म मेकर। और कौन काम करेगा? वी कॉल्ड राजेंद्र कुमार। वो कहते मुझे मनमोहन कृष्ण का रोल दे दो, वो बेस्ट रोल। तो कट दी स्टोरी शॉर्ट, भाई साहब हैड टू बार्गेन विद हिम टू गिव द रोल ऑफ कानून टू हिम so that he should do the धूल का फूल पिक्चर।
And that's where Rajendra Kumar came to the film and I became the director. And there's one wonderful thing you talked about, the essence of the film, Dhool Ka Phool. तो वो लोगों को जरूर बताइएगा about illegitimate children. This is, children are not illegitimate, parents are illegitimate. Yeah, this is a very big thought. The whole idea of the film was the children are never illegitimate, the parents are illegitimate. And Yash has always made films, which have been of very bold topics, very different. Not only for those times, even today, some of those films people would feel wary of making. And इसके बाद ये फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई, धूल का फूल. और इसके बाद आपकी एक और फिल्म थी जो धर्मपुत्र, राइट? एंड उसको नेशनल अवार्ड मिला. एंड नाउ वी जंप टू द अदर बिग फिल्म दैट केम योर वे, जो मुझे हमेशा आपसे पूछने की इच्छा थी कि वक्त जो हमारे देश की आई थिंक सबसे पहली मल्टी स्टारर फिल्म थी, BR फिल्म्स की पहली कलर फिल्म थी, एंड मोस्ट प्रोबेबली द फर्स्ट लॉस्ट एंड फाउंड फॉर्मूला विच हैज कंटिन्यूड टिल डेट, उस कहानी के ऊपर बेस्ड फिल्म थी. इतनी बड़ी फिल्म, मैं मानता हूं आपने धूल का फूल बना ली थी, धर्मपुत्र भी बना ली थी, लेकिन इतनी बड़ी फिल्म, इट्स लाइक जेम्स कैमरॉन 3D फिल्म विच इज टू बी मेड. राजीव मसन विल बी वेरी हैप्पी, मैं हॉलीवुड की बात कर रहा हूं. 3D फिल्म जैसी बड़ी फिल्म. तो आप इतने सीनियर डायरेक्टर तो नहीं थे, तो हाउ कम यू गॉट टू मेक वन ऑफ द बिगेस्ट एवर फिल्म्स मेड इन द कंट्री व्हेन यू आर ओनली 2 फिल्म्स ओल्ड? कभी कभी बोलते हैं, जनरली बोलते हैं ऐसे, sometimes your failures help you. Dharmputra was not a hit film taking consideration of BR Films record, because it was not a silver jubilee. We got the national award. I got the national award for best director because wholesome film. But I was very down. I remember when Dharmputra was made, Mr. Dilip Kumar, who had done some commentary in the film, he took me around the whole Bombay. That time we could drive down like Bombay, like nobody, there was no traffic, and gave me a big fat lecture. My dear, failures mein ghabarani chahiye. You have made a beautiful film, but it's not done well. It's happened with us also. Don't stop, move on. So bhai sahab ne dekha, he's very down and out. He's not brightening up. And the story which Akhtar Mirza wrote was a very near to my heart, a family story. As you said, lost and found. And thinking that I should brought up, he gave the picture to me. Oh. And my cameraman was my brother, Dharm Chopra. The filmmaking in Waqt and today is vast difference. There was no, what you call, so-called production designers. If I had Bhanu Thaiya as a designer, but she was not soul and soul. We used to go shopping with heroine and Bhanu Thaiya. Of course, this added advantage. You're going for shopping with the heroine. जी, मैं आपसे बहुत चीजें सीख रहा हूँ आज. तो इसलिए वो जो पिक्चर थी, उन्होंने मुझे दी as an emotional. But this I've also heard this was not the original cast. जिस पिक्चर जो कास्ट के साथ बनी थी, वो ओरिजिनल कास्ट नहीं थी. We wanted because जब ये स्टोरी आएगी, 3 भाई वो बिछड़ गए, फिर मिलेंगे, कि बाप है माँ है, तो naturally at that time the cast comes. Let's take Kapoor family, Shashi, Shammi and Raj Kapoor. Oh. And by sir, it's very good cast हो जाएगी तो. One day he was traveling with Mr. Bimal Roy, and he was very fond of discussing story with his friends. So कुछ बोल दे लोग, इसमें क्या नुक्स है क्या नहीं. तो बिमल दा बोले, मैं ये पिक्चर बनाना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ ये 3 भाई कपूर फैमिली. मैंने कहा बियर ये काम मत करना. Not to do that. ये काम मत करना और कुछ भी करना, ये पिक्चर नहीं चलेगी. 3 भाई तो नहीं लो, किसको ले लो. पिक्चर में आप अलग अलग घूम रहे हैं, एक दूसरे को पहचान नहीं रहे, कुछ नहीं हो रहा. ये भाई तो अंधेरे में खड़े पहचान जाएंगे. तो उन्होंने, भाई साहब ने सोचा भाई ये बात तो बहुत ही अच्छी है. तो मैंने उनको बोला कि देखो भाई, शशि कपूर तो मेरा बहुत दोस्त है,
वी हैड मेड धर्मपुत्र, उसको तो काम करेंगे कपूर फैमिली का और करे ना करे. आई हर्ड कपूर फैमिली वाज मेकिंग कल आज और कल विद 3 generations and all that. Then we casted Shashi Kapoor, Sunil Dutt and Rajkumar with 2 heroines, Sadhana and Sharmila Tagore. And one of the greatest songs ever, जो कभी पसंद आना बंद ही नहीं होता, ओ मेरी जोहरा जबी. तो अभी तक उसी और मैं जवां. हाँ, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा. मैं आपसे थोड़ा सा गवाऊंगा अगर आप 2 लाइनें मेरे साथ जोहरा जबी लिखें. ये तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो सर. नहीं नहीं, अभी क्या है, इतना कंपटीशन हो गया हीरोइंस के साथ आपका मेरा, तो मैं वो उस फील्ड में रखें, सिंगिंग में ना रखे. तो आप साथ में गाओ, हम दोनों ही बुरा गाते हैं, कोई फर्क नहीं. हम हैंडसम इतने कोई फर्क नहीं पड़ता. आप शुरू करो. ओके 1 2 3. ओ मेरी जोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान. पर जो सबसे इंटरेस्टिंग इंसिडेंट वक्त का था, जो मुझे आज याद आ रहा है जिन लोगों को देख के, वीक वक्त वॉज रिलीजिंग, हम सारे हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट प्रिंट्स भेज चुके थे. एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द फिल्म कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की वॉर शुरू हो गई. दिस इज व्हिच ईयर? 71. इट्स 65. 65. हमने बड़ी मुश्किल से कहीं पुलिस, कहीं एयरफोर्स, कहीं मिलिट्री, कहीं और फोर्सेस यूज करके वो प्रिंट्स रोक के अपने कब्ज में लिए. पिक्चर हमने रिलीज नहीं की. वॉर 2 वीक तक चलती रही. So movie was not releasing in theaters. Anywhere we had kept up sales. और आप लोगों को कैसा फील हो रहा था? I know war is a big thing, लेकिन पर्सनली आप लोगों को कैसा लग रहा था उस वक्त? बहुत बुरा फील हो रहा था, लेकिन थोड़ा सा होता है कभी कभी बुरे के बाद अच्छा लगता है कि सब बोल रहे थे, जो कि सो कॉल्ड पंडित्स ऑफ द ट्रेड, कि जब भी वॉर खत्म होगी, जब पिक्चर लगाओगे तो लोग बहुत भूखे बैठे होंगे, ये कमाल हो जाएगा. हम आपने बैठ के 3 हीरो और मैं बैठ के मस्तियां करते थे. ब्लैकआउट होता तब सारा साइड में गप्पे मारते थे. तो मुझे हैरान, पिक्चर लगी नहीं, रिलीज नहीं हुई. नेक्स्ट वीक द रिव्यूज केम इन पेपर्स इन सम बेंचेस, नॉट ऑल. मतलब रिलीज नहीं हुई, देखी नहीं, देखी नहीं. पीपल हैव द फिक्स देयर माइंड कि ये 3 भाई होंगे, ये दोस्त होगा, ये कुछ होगा, ये मसाला कुछ होगा. एंड दे रोट बैड अबाउट द फिल्म. तो उस वक्त में और इस वाले वक्त में कुछ ज्यादा बदला नहीं है. मुझे लगेगा यार क्या पिक्चर देखी नहीं किसी ने, व्हाट्स हैपनिंग दिस थिंग. पर एनी हाउ ये कॉन्फिडेंस नहीं यार, वी हैव मेड ए गुड फिल्म एंड आई हैव कॉन्फिडेंस कि गुड फिल्म विद गुड इंटेंशंस, ऑनेस्ट फिल्म मेकर वुड बी लेट डाउन. एब्सोल्युटली. एंड दिस इज द लेसन, मास्टर क्लास लेसन, कि अच्छी फिल्म बनाओगे तो अगर वॉर भी हो जाए तो लोगों को वो पसंद आएगी. That's what I've learned from him. As long as you make a good film with good intentions. And just on a side question, I want to ask you, YSG, because हम वक्त की बात कर चुके हैं, जो I think उस वक्त की और आज वक्त की भी सबसे बड़ी फिल्मों में से रही है. धूल का फूल, धर्मपुत्र, and then suddenly ये सब तामझाम इतना बड़ा सब करने के बाद बीच में आपने एक ऐसी फिल्म बनाई जिसमें ना कोई गाना था, ना कुछ बजाना था, ना कुछ, एकदम थ्रिलर सी थी, कुछ फिल्म नोयर, डार्क, इंटेंस फिल्म. और जैसे फर्स्ट टाइम, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, हीरोइन जो थी वो नेगेटिव थी उसके अंदर, नंदा जी, am I right? And the film is called Ittifaq. How did that come about? When we were making Aadmi और इंसान, जब हमने ऑलमोस्ट फाइनल प्रिंट देखा, नॉट री रिकॉर्डेड, हमको लगा कुछ गड़बड़ी है फिल्म में. इस फिल्म में कुछ 10-15 दिन शूटिंग करनी चाहिए, ऐसे तो रिलीज नहीं करनी चाहिए. लेकिन जब हम तहकीकात किया, सायरा बानू जी was not well. She had gone to London for a treatment. And she won't be back at least for 3-4 months. अब क्या है, वो पिक्चर बन गई है, कोई दूसरी पिक्चर शुरू करके तो रिलीज नहीं कर सकते. मैं बड़े भाई साहब एक पिक्चर वो बनाते थे, एक मैं बनाता हूँ. अब तो वो तब शुरू करेंगे जब मैं रिलीज करूंगा. बड़ी दुविधा में थे. उसी दुविधा में एक दिन हम सब एक प्ले देखने गए, गुजराती प्ले, धूमस. Which was adopted from an English play, A Signpost to Murder, which was adopted from a French play. जैसे मैंने कहा, वक्त बदला नहीं.
तो हमें बहुत अच्छा लगा प्ले। हमने नेक्स्ट डे राइटर्स को साथ लेके दिखाया, इसको बनाते हैं। मुझे याद है प्रवीण जोशी उनके डायरेक्टर थे, एक अरविंद जोशी का हीरो था, और सरिता जोशी जो आज भी हैं सीरियल में कमल की हीरोइन थी। उस वक्त राजेश खन्ना जी नए नए आए थे फिल्म फेयर कॉन्टेस्ट में, तो जो उस कॉन्टेस्ट के 5-6 आदमी थे उनको एक एक पिक्चर देनी थी उसको, तो वो लाजमी था। राजेश खन्ना तो है भाई, अब ऐसी हीरोइन ली जाए जिसके पास कोई डाउट ना हो कि वो मर्डरस हो सकती है। तो हम पहले राखी को लेना चाहते थे, नई पिक्चर थी वो, लेकिन वो पिक्चर काम कर रही थी जीवन मृत्यु में राजश्री की, शी कुडंट वर्क, शी वाज साइंड फॉर देम, वी टुक नंदा। कोई आयट ऑफ डाउट नहीं आ सकता कि ये काम कर सकती है। एंड वी मेड द पिक्चर इन एग्जैक्टली 20 days स्टार्ट टू फिनिश। No song, there's a thing, sir. And we were not expecting very big thing. That is the first picture we released without interval. Oh. Then what should we do before interval? So we bought a documentary for about 20 minutes, story of a doctor. We showed that, and then start to finish, we showed the picture. The first picture in India with no interval was shown, and it became a very, very big hit. एब्सोल्युटली। इतना अजीब लगता है, हम सोचते हैं कि जब आजकल के जो डायरेक्टर्स हैं या पहले के भी बड़ा सोचते होंगे एंड प्लान करते होंगे अगली कहानी क्या होगी, बट यू नो ड्यूरिंग हिज टाइम एंड आई थिंक इवन टुडे इट्स नीड बेस्ड। जो जीनियस होता है वो प्रोलिफिक होता है, वो रुकता नहीं है, जो उसको अच्छा लगता है दिल में आता है, जो बनाना चाहता है जब बनाना चाहता है, 22 दिन में 28 दिन में बिना गानों के और एक डॉक्यूमेंट्री आगे लगाकर। जीनियस इज true genius is like that, like SG is not like, you know, बैठे में और सोच रहे हैं और हम ये करेंगे. So this story I wanted everyone to know because when I saw Ittifaq, even today if you see Ittifaq, it seems like one of the most modern films ever made in India, and it was made just out of, you know, 2-2.5 महीने हम ऐसे बैठे हुए हैं तो हम पिक्चर बनाएंगे. और मैं आपको एक किस्सा और बताना चाहूँगा SG, जो मैंने शुरू में बोला था कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, कि आपको पता नहीं है कितनी सारी जिंदगियाँ हैं जो आप छूते हैं अपने फिल्मों के थ्रू. Of course you know people like your films, but there's so many lives which have been touched we don't even know that they exist. One of them is mine. मैं 9 साल का था शायद, और मैंने सिनेमा थिएटर में कभी थिएटर के अंदर पिक्चर नहीं देखी थी. हम इतना पैसा नहीं था, जैसे आपने बताया थिएटर में बच्चों को जाने नहीं दिया जाता था, और मैं हिंदी में फेल होता था. और ये बात मुझे अभी 2 साल पहले मालूम पड़ी, बिकॉज विद माई लैक ऑफ नॉलेज आई डिडंट इवन नो दैट यस-जी हैड मेड दैट फिल्म. तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि अगर तुम हिंदी के अंदर 10/10 लेकर आओ तो मैं तुम्हें थिएटर हॉल में ले जाके, मूवी हॉल में ले जाके पिक्चर दिखाऊंगी. वो एक सबसे बड़ा ड्रीम था हम सबका. और विवेक सिनेमा हॉल था पटेल नगर में, मुझे भी याद है. और मैं 10 में से 10 लाया. हालांकि झूठ नहीं बोलूंगा, एक आंसर मैंने कॉपी किया था. एक 9 on 10, बट दिस फ्रेंड ऑफ माइन धीरज उपाध्याय हिंदी में बड़े अच्छे थे, तो मैंने ऐसा कॉपी कर लिया था वहां से. और मुझे 10 में से 10 मिले. और पहली फिल्म जो मैंने लाइफ में देखी थिएटर के अंदर जाकर, और मेरे दिल में कहीं पर ऐसा एहसास हुआ 9-10 साल का था कि यार ये चीज बहुत अच्छी है जो हो रही है, ऐसा कुछ मैं भी कर लूं लाइफ में. मैंने कभी किसी को ये बात बताई नहीं. द फिल्म वाज जोशीला. अच्छा. हाँ, आपकी जोशीला फिल्म इज द फर्स्ट फिल्म दैट आई सॉ ऑफ योर्स. और इस अगले 5-7 सवालों के बीच में मैं आपको बताता रहूंगा कि आपकी दुम के पीछे मैं कैसा लगा हुआ हूं, कि मेरी लाइफ आपकी लाइफ से कैसी जुड़ी हुई है. बट राइट नाउ आई विल शिफ्ट टू 1971, द बिग डिसीजन दैट यू टुक, बिकॉज आप अपने भाई साहब के साथ काम करते थे, बहुत इज्जत है, बहुत प्यार है, बहुत लगाव है, उन्होंने आपको बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ बनाया. बट इन 1971 यू डिसाइडेड कि आप थोड़ा सा उनकी प्रोडक्शन से हटकर अपना खुद का बैनर शुरू करेंगे, जो बैनर आज भी है, YRF, यशराज फिल्म्स. सो हाउ डिड यू टेक दिस डिसीजन? वाज इट डिफिकल्ट, इमोशनल, टफ? वाज इट नीड बेस्ड, or did you think, you know, it's time I started doing what I should do on my own and not be dependent on anyone else? It's a very important, touchy question. This phase is most important in my life. As I say, Mr. B.R. Chopra, my father, my friend, my guru, my guardian, my guide, everything. Today I'm sitting here is only because of him, nobody else. But at that time, when Ittifaq or Aadmi Insan, Ittifaq did well. Aadmi Insan, in spite of our reshooting, a lot didn't do well. But in the meantime, I got married. When I got married, To Paramount, right? I think so. I don't remember now. Just checking.
I thought to myself at that time that, let me see. Before that, I'm a Fakir Basha. I don't know if I got money or not. I don't care about money. What do you spend? What's my bank? I tell you honestly, till then I didn't know even how much money is like in the bank. I didn't want to care. I suddenly thought there's some responsibilities come. I'm on a salary. And creatively, I thought I should fly on my own wings. But it was a very, very important decision for me. And there was nobody elder to me in Bombay except myself who could I discuss. This move can make me, finish me or take me other sides. That time I came to know from my wife or son that she's pregnant. I thought I won't be able to fight this battle with Pam in Bombay and pregnant and all that. I searched all over my resources. I thought I don't have so much money. A couple of thousands. In those days, there were no so many airlines, only one Indian Airlines. I spent the whole day at the airport in order to get her own seat. I told her, you go to Delhi, do the delivery. I'll fight my battle. Of course, I've taken her into confidence. I'm doing this thing. When I dispatched her, 2 days I thought about myself, Mr. Yash Chopra, are you doing the right thing? You are living in Ivy Tower, PR Films. You want to branch out your own. What will you do if something goes wrong? But I didn't know, somewhere my inner self saying, either now or never, you have to do it. I remember when one Sunday I rang up myself with great guts to myself, I want to meet you, but I want to meet you in the office. I didn't have a flat, I didn't have a car, I didn't have a bank balance. I had a story of a Krishnan Dard called Dao, which on my honeymoon, I just remember, I'd seen a lot of English films and all that. One night I was having dinner in a pizza restaurant. Having pizza, I modified the story according to my desire because I thought it should be very, very romantic and it should be very, very bold. Bold means? It was very bold. I went to him. I said, myself, I have a feeling that I should make my own films called Yash Raj Films. To make the people feel is one, you direct a film of my company, I direct one film of yours, but I want to establish Yash Raj Films. He said, why you get out-focused? Why should I direct your film? Why should you direct my film if you want to make Yash Raj? Be focused on Yash Film. Do your films. But one thing is, now you are on your own. That was a pointer to me. You have to talk to the artists yourself. You are producing this film. What will you pay them? What will be the other things? You talk to all the technicians, all the writers yourself. And you have to organize money yourself. I know. If I have to make a film, I have to do all the things on my own. He came out of the office. He said, how you come? I said, I've come in a taxi. He said, but I can drop you. Where should I drop you? I thought if I tell him, as usual, Lipin's Road, Embassy Apartment, which belonged to him, if I told him I'm the Embassy Apartment, it will be too much. He was driving the car. He had no driver Sunday. I told him, I got some work in Sun and Sand. You drop me there. Because Sun and Sand was next door to his house. He dropped me there. Then I met Mr. Uday Sharma, who was the manager of the Sun and Sand. He today is most
closest to me. I said, Udesh, leave the office, let's go home. He had a small little Fiat. And in the car, I told him, I've left BR Films. Today I'm on my own. He was very happy. He said, you've done best thing. In life, if you have to grow, you have to grow on your own feet, not anybody's shoulders. But the final stroke, which made me strongest, my mother was staying with me in those days. I came home. I told Mataji, I left myself. I am making my own company. She doesn't know what is production versus direction. She didn't know it. She was an illiterate lady. He said, बेटे जो तेरा दिल करता वो करो. मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है. मैं तुम्हारी आंखों में दिख रही हूँ कि तुम्हारे में वो कॉन्फिडेंस है. You will do it. Of course वो हिंदी में बोली, मैं इंग्लिश में बोलते जा रहा हूँ. मुझे लगा अगर मेरी माँ का आशीर्वाद है, मुझे 20 साल तो हो गए बॉम्बे में आए उस आशीर्वाद पे, इस आशीर्वाद पे 20 साल तो रह जाऊंगा. Things followed. Mr. Goshan came, punished me. I had no money. He told me, you should direct a film of mine. Okay, Goshan is not. I will direct a film of yours next. I have told somebody, given a challenge, that I will direct my film in Yash Raj Films, Daag. First I'll do that. But then I'll do yours. But you saw, okay, Joshila was that first film of outside my film. That's the time I went to every star. At that time I feel that people blame stars so much. No. I went to all the three of them, Sharmila Thakur, Rakhi, Rajesh Khanna. I am making film myself. Are you with me? I don't want any discount from you. I'm a producer, I'm a businessman. But all the three of them, with one voice met, alag-alag. जो तुम्हारी प्राइस है, जो तुम्हारा बजट है, वो हमारी प्राइस है. बाकी कभी-कभी सोचता हूँ कि लोग ऐसे भी होते हैं. राखी heard it, brought some money to me, give it. You keep it. Making film. मैं कहा कि I'm doing business. पैसे मेरे पास नहीं है. तो मुझे दे देना जब अभी तो यूज करो. किसी ने कुछ नेगेटिव काम नहीं किया. It's marvelous that you had so much support to take this big decision. Big decision of my life. I've formed my own team, cameraman, sound, everything my own. And there, this biggest help came from most strange quarter. Anna Saab, Mr. V. Shantaram. V. Shantaram. Raj Kamal has never given any office to anybody. He came to know that Yash is becoming a producer. He needs some office. He's, you can say, all alone. He called me. My Rajkamal studio for you. You take the office, work from here. And in those days, there was some sort of ban on the artists. They can't work more than 3 films or 6 films. Don't bother about any man. As long as Rajkamal is working, nobody can dare to come here. So I can't forget, even till today I can't forget Anna Zafar. But the thing is, this went on. Yeah. Picture was ready. People saw the picture. All distributors came from all quarters. Next day I went to Kuchini's office and all the distributors were praising high. Wonderful film, but the direction you've done, but you. But I saw कि उनकी आंखों में कुछ बट है. भाई तुम बोल रहे तारीफ कर रहे मेरी, अरे भाई पिक्चर की बात करो, मैं प्रोड्यूसर हूँ भी. यार जी बुरा मत मानना, अगर ये पिक्चर इतनी ना चले, मैंने सोचा यार जी तो पर हम आप बकर मत करिए, बहुत अच्छी डायरेक्शन है और हम लूज नहीं करेंगे. बहुत सस्ती पिक्चर बनाई आपने, पैसे कोई लूज नहीं करेंगे. उन दिनों में पिक्चर एनजीएस पे बिका करती थी. मैंने कहा यार ये तो बहुत गलत होगा, नहीं चली पिक्चर. इट्स माय लिटमस टेस्ट. लोग बोलेंगे इसको तो आते क्यों नहीं.
Everything was Mr. B.R. Chopra. But I couldn't do anything. The distributors, on the release first week, they only booked 9 theatres. It was very, very small. It was small, 9 theatres was And small. because before that, a lot of films of Rajesh Khanna had not done well. So they had lot of confidence in him also. So I was the first victim. But when on Monday advancement opened, it was so fabulous. They had to increase to 18 by Thursday. Here I come, and God is with you. Your honesty is your work. Confidence is your work. I never planned I'm making a bold film. No. I just planned this film, this story excites me. I'm a simple human being. If it excites me, if I make well, it will excite everybody. And that was history. It's the biggest at that time. And from that day, Yash Shah Films has come up to today. Ashar. And I'd like to quickly move on to the next ones actually, जो हम लोगों ने जो ज़्यादा देखिए, दाग of course, उसके बारे में फिर से मैं बात करूँगा. The unconventionality of your subjects. You're a simple man, but you choose very, very unsimple topics to make. तो इसमें कुछ ना कुछ कहीं पर दाल में कुछ काला है. We have to find out. But quickly moving on, आपने 2 फिल्में साथ में की उस जमाने में, 2 बिल्कुल अलग किस्म की फिल्में जो आज तक क्लासिक हैं, तब क्लासिक थी, जिंदगी भर क्लासिक सी रहेंगी. And completely chalk and cheese kind of films. Yash ji made 2 films near simultaneously. उस जमाने में पहले तो इतनी बड़ी फिल्म बनाना और फिर 2 वैसी एक साथ बनाना बहुत ही बड़ी बात थी. Yash ji made दीवार and कभी कभी together and with the great Mr. Amitabh Bachchan, जो एक में पोएट थे और एक में थोड़े से एंटी हीरो टाइप कैरेक्टर था. एंड बोथ ऑफ देम क्लासिक फिल्म्स, बोथ ऑफ देम. तो कभी कभी ऐसा नहीं होता था कि पोएम की जगह वो कहते थे मेरे पास माँ है और राखी जी को कहते कभी कभी मुझे मेरी माँ याद आती है. There was 2 reasons. When Diwar script came to me, this full bound script, I heard the narration of Diwar from Javed. I think till today, Diwar is the most finest script written by Film Javed. Most finest script. There's no flaw in the whole. There are a lot of other castings came into people's mind, but we thought Amitabh and Shashi Kapoor are the best for that. Because the producers were 2 different producers. One was produced by Gulshan Rai, the Kabhi Kabhi was produced by me. So some facility comes to you, he will look after the production of that picture, I look after my picture. Secondly, these 2 people are the most punctual people I've ever worked with. Don't look at me like that. There's no special issue. Amitabh Bachchan and Shashi Kapoor, the most punctual. I could depend on them. Whenever I want, they are there. But in these 2 films, I being an honest man, an honest filmmaker, I gave the option of releasing first Diwar in 75. He should be given preference. He's putting money for both the films, of course. But when you talk of Kabhi Kabhi, I think that's the most enjoyable film I've ever made in my life. I pictured in all the 3 seasons of Kashmir, autumn, summer, and snow. It was, somebody used to say when it was not shooting going on. It was honeymoon camp. It was picnic. Rakhi was just married, Vaitharma was married. गलत समझेंगे उसको. देखिए, those things आज नहीं होंगे कभी. Jaya was my assistant, proper assistant in Kashmir. Amitabh's parents, they were actors in my film as कन्यादान करते थे राखी के parents. कुछ पार्टी के सीन थे, अमिताभ को भाई और भाभी है वहां पे. शूटिंग हो रही तो किसी के कुछ ज्वेलरी आ रही, किसी की राखी को घाघरा किसी का आ रहा है, किसी कुछ आ रहा है. ऐसा लगता है फिल्म नहीं बना रहे, बैठने बैठे हैं, ऐश कर रहे हैं. हम कभी शूटिंग करने चले गए पहलगाम में, शूटिंग चिंटू नीतू की. ये कहते हैं हम भी साथ चलेंगे भाई, तुम लोग शूटिंग करो, हम ऐश करेंगे, खाएंगे, मरेंगे, अंताक्षरी खेलेंगे. आज तक आई थिंक कभी कभी से ज्यादा एंजॉयमेंट कभी नहीं हुआ.
because I told you it was wonderful film making that time. उसकी स्टोरी मेरी वाइफ पैम ने लिखी थी। इसलिए मुझे पता नहीं उसने कहां से ली, मुझे पता नहीं, बट स्टोरी उसकी थी। शी गॉट द क्रेडिट फॉर इट। तो उस as you say, mentally it was not strain, it was challenge. Two अलग films simultaneously shooting, it was challenge. I should be mentally stable, make films, I should be honest to both of them. And by the grace of God, both did very well. And Yash Ji has done that more often than once actually. He went on to do even Trishul and Kala Patthar. And Kala Patthar भी उसके बाद आपने same years में तकरीबन बनाया। Simultaneous shooting. And completely. वो भी एक गुलशन जी की मेरी थी। Yeah, so it's amazing the amount of work he's been able to put in with such big films. आज हम एक बनाते बनाते 3 बिंगे हो जाते हैं। और मेरी दूसरी कहानी जो आपसे जुड़ी हुई है, 80s की बात बता रहा हूँ मैं, तब शायद 14 या 15 साल का था मैं, और मैं एक शूटिंग हो रही थी आपकी फिल्म की सिलसिला। तो मैं वो शूटिंग देखने के लिए अपने घर वालों के साथ वहाँ पर पहुँच गया था। और मेरी कहानी ये है कि मुझे आज तक ये नहीं मालूम था कि मेरे बीवी के, होने वाली बीवी के जो घर वाले हैं वो भी वहाँ पर थे। अच्छा। तो जैसा आपकी फिल्मों में होता है ना, ऐसा गाना वाना चल रहा है, हाथों में 9 चूड़ियाँ और लड़का लड़की एक दूसरे को देखते हैं। तो उस मैंने उम्र में देखा नहीं था गौरी को या उनको, लेकिन बाद में मुझे मालूम पड़ा कि हमारी सारी फैमिलीज वहीं पर थीं उस शूटिंग में। और उनकी जो मदर हैं वो बार बार मुझे बताती हैं कि वो खड़ी हुई थी एक कोने में और आपने लाके उनको कुर्सी पर ऑफर भी की। तो मेरा सिलसिला जो है आपके साथ चिपकने का काफ़ी मतलब चलता ही जा रहा था, रुक नहीं रहा था। एंड एक बात मैं बैमांटी आपको बता दूं, इस बातों में आपने नोट किया है कि जितनी भी हीरोइंस हैं वो यश जी को बहुत चीज़ें ऑफर करती हैं। राखी जी ने पैसे भी ऑफर कर दी है, पोएट्री भी हो रही है। सो आज यू जस्ट कीप, ये मैंने इसलिए ही किया ये प्रोग्राम, आपको सब कुछ मालूम पड़ जाए। ओके, एंड बिकॉज वी आर टॉकिंग सिलसिला, वी मूव ऑन टू 1981। Am I right? That's the year? Yeah, 81. और 1981 सिलसिला, जो अगेन वेरी बोल्ड सब्जेक्ट, वेरी डिफरेंट, बट आज तक लोग ये समझना चाहते हैं, और विद ऑल अमाउंट ऑफ डिग्निटी and goodness and honesty, that perhaps it was one of the most interesting, one of the biggest, one of the most challenging casts in a film ever done in the history of Indian cinema. So वो कैसे हुई? यही original cast थी या पहले कुछ और था फिर आपने बदला? But Silsila 1981, the only thing I'll talk to you about is the casting of that film. There's not original casting. The original casting was in my mind. I wanted this casting. You wanted the casting. I wanted, लेकिन ये थी नहीं. But I knew it won't happen. Original casting जब अपने फाइनल की थी, शायद परवीन बाबी, अस्मिता पाटिल थे. Okay. And who was playing who? Smita ji was playing? Jaya, Parveen Babi was playing Rekha. Okay. Before going for a shooting, I had gone to Kashmir. Bachchan Saab was shooting for a film, Kalia. And we were shooting another film, not directed by me, Sawal, Sanjeev Ji, so all the other director and all that. After dinner, Bachchan Saab used to work, Amitabh. He used to have full script with him. And he studies. He goes each and every comma full stop. After everybody gone out of the room, he comes to me. Are you sure with the casting of the film? You're happy? I'm not happy. You tell me honestly, कि आपके लगता है कौन उसकी आइडियल कास्टिंग क्या है इस सिलसिले में? मैं कि बताने का फायदा कुछ है क्या? अब तो शूटिंग करने आए भाई हम लोग, कहते फिर भी बताओ ना ये, मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ, बहुत कमाल स्क्रिप्ट है, फर्स्ट टाइम एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में पिक्चर बन रही है यार। मैं कहता हूँ सच पूछ तो अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, रेखा, ये कास्टिंग है। अब बोलो तुम। अमिताभ बच्चन साहब बात करते कुछ दिल सोचती है तो बहुत एक लंबा चौड़ा पॉज आता। ऐसा करते हैं, कल बॉम्बे चलते हैं और फिर दोनों से बात करते हैं। आप जया से बात कीजिए, रेखा से बात कीजिए, अगर हो जाए फर्स्ट क्लास। ये बड़ी मुश्किल बात है, बट मैं प्रोड्यूसर हूं तो करना ही पड़ेगा।
हम दोनों आए फ्रॉम श्रीनगर टू दिल्ली, दिल्ली टू बॉम्बे, हम दोनों साथ बैठे हुए थे। हमने शायद एक वर्ड भी एक्सचेंज नहीं किया, ऐसे दिखते थे क्या होगा, ऐसे हाथ करते क्या होगा। हम नेक्स्ट डे पहुंचे, मैं जिया के पास गया, रेखा से बात की। हाफ हो श्योर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ठीक है। मैंने कहा जय एक बात यह है कि ठीक तो है पर कल शायद हम शूटिंग पे जा रहे हैं कश्मीर। क्या? हाँ। तुम ओके बोलती हो, कल जा रहे हैं, बहन के साथ तुम जाओ, कुछ साड़ियाँ खरीद लो और मैं टेलर को साथ ले जाता हूँ, वहां पेटीकोट ब्लाउज बनाएंगे, शूटिंग करते रहेंगे। जय जी कुछ अब ज्यादा नहीं बोल, कहती ना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बच्चन जी बड़ा स्क्रिप्ट पढ़ते हैं पूरा। मैं तो रिएक्शन आर्टिस्ट को बोले कर मैं चली जाती हूँ, और रेखा को बोला तुम अपने कुछ ड्रेसेस अपने नीचे बना के तुम 3-4 दिन में आ जाओ, कैसे भी आ जाओ। और ये कास्टिंग हो गई। लेकिन बिफोर आई स्टार्टेड द फिल्म मैंने दोनों को अलग अलग इकट्ठा मिला तो मुश्किल था, और ऑब्वियस रीजन कि यार देखो तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरी पिक्चर में काम कर रहे हो दोस्ती में, तब दोनों को रोल पसंद है। मैं तो बेईमानी नहीं करूंगा ना किसी साथ, रोल तुम्हारे पास, स्क्रिप्ट तुम्हारे पास है, यार मेरे सेट पे कोई गड़बड़ी मत करना यार। दोनों ने मुझे श्योरिटी दिलाई बिल्कुल प्रॉब्लम, वी विल डू द बेस्ट, डोंट वरी, एंड दे डिडंट गिव मी ट्रबल। आई मेड द पिक्चर इन परफेक्ट हार्मनी। तो क्या होता है कि मेरा ख्याल है कि सबक की बात नहीं है, when you're honest to stars and making film, genuinely honest, not just saying a word honest, this is script, I'm making this film, तो गड़बड़ी होने के चांसेस कम होते हैं। जब यू प्ले गेम्स, then others play games with you. Absolutely. Just ऐसे एक सवाल नहीं था, मैं I'm sorry this is completely out of turn, but I would like to know स्मिता जी और परवीन भाभी जी को क्या बोला आप लोगों ने? ये सबसे ये कश्मीर में ही बैठे हुए, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अब बुलाएंगे ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। परवीन भाभी was shooting in Kashmir. Ramesh Sharma, who was younger brother of Uday Sharma, he was my assistant in सिलसिला। मैंने जब ये दोनों हो गया तो मैंने उसको फोन किया, देखो ऐसा कर तुम परवीन को समझा देना यार, मैं कि ऐसा प्रॉब्लम है, माफी मांग रहे हैं मेरे से, उसने समझा दिया होगा। लेकिन जब मैं बॉम्बे से वापस श्रीनगर पहुंचा हूं, देखिए किस्मत की खूबी, देखिए मैं उतरा हूं और प्रवीण जा रही थी बॉम्बे। छोटा सा एयरपोर्ट, ये तो नहीं अराइवल लॉन्च लगा, डिपार्चर लॉन्च, वो भागी होगी मेरे पास आई, यश यू डूइंग व्हाट्स गुड फॉर द फिल्म, don't be afraid of me. Only one condition, you owe me a film. You owe me a film. But तुम वो काम कर रहे जो अच्छा फिल्म के लिए, तुम मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर रहे। I think you are doing what's best for the film. ये तो प्रेम अभी संभल गई, and she had left a letter with Ramesh, we call Bilu, to give it to me. Because मैं पॉजिटिव बातें सबसे कर सकता हूँ, नेगेटिव बातें मैं बहुत घबराता हूँ। एक बार जिंदगी में इसको ना नहीं कर सकता हूं, और हम भी मुश्किल हो जाती है। कि मैं जब आया था बॉम्बे तो मेरा बहुत दोस्त है शशि कपूर, शशि यार काम करेगा, क्या प्रॉब्लम क्या हो गई, ही वाज वर्किंग सिलसिला। मैं कह यार मैं स्मिता पाटिल को नहीं ले रहा हूँ, तो ना लो, मुझे क्यों बोल रहे हो। मैंने कहा यार देख तू मेरा दोस्त है, मैं जा रहा हूँ कल सुबह, तेरी ड्यूटी यह है कि तू स्मिता पाटिल को मिलो, उसको समझाओ मेरी प्रॉब्लम, और उसको बोलो काम नहीं कर रहे हो। ये तो बहुत मुश्किल काम है, ये तो बहुत डिफिकल्ट काम है। मैं कह देखो जब तक तुम नहीं समझाओगे मैं शूटिंग नहीं कर सकता। उसके कपड़े बन चुके हैं, एंड शी इज नो गिवन नो चांस ऑफ कंप्लेंट एनी कि मैंने अच्छी है बुरी है, पैसों की चीज नहीं, बट शी इज नॉट देयर इन फिल्म, प्लीज डू इट फॉर मी।
मुश्किल काम है और मैं तूने बोला मैं करूँगा। उसने मैसेज तो दे दिया, पर उसका क्या रिएक्शन वो तो मुझे बताया उसने ना। मैं जब पहले शेड्यूल करके आया था, मैं राजकमल स्टूडियो में शूटिंग ऑफिस था यहाँ, और किसी और फिल्म की शूटिंग चल रही थी स्मिता बटर की। उसको पता लगा मैं ऊपर बैठा हूँ, वो मेरे पास आई, ये जी आपने किया तो वो जो आपको ठीक लगा। उसमें एक ही गलत बात थी, आप मुझे खुद बोल देते थे मुझे बुरा ना लगता, शशि बोला तो मुझे बुरा लगा। मुझे लगा मैं कि यू आर राइट, पर कभी कभी आदमी ऐसी एम्बेरसिंग सिचुएशन में हो जाता है कि साफ खुल के बात नहीं कर सकता। आई वाज वेरी एम्बेरस्ड फॉर यू, आई थिंक आई डिड ए रॉन्ग थिंग, बट आई डिड थिंग व्हिच आई डिड फॉर द गुड ऑफ द फिल्म। तो दोनों को ऐसे मैंने बता दिया आपने, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल करके दोस्ती कर लिया आपने। And one bit that I really want to know from this phase of your career is working with one of the greatest actors of all times, Dilip Saab. मशाल फिल्म में आपने उनके साथ काम किया, and how was that experience? उनके बारे में कुछ और आपकी you even talked about नया दौर के वक्त आपको वो गाड़ी में लेकर गए थे, धर्मपुत्र के वक्त आपको लेकर गए थे। First film which I came in contact with Dilip Saab was Naya Daur. I was assistant there that time. And I don't know, because it's a strange thing, Dilip का working system, if I explain you. जब हम उसको अप्रोच किया, पिक्चर थी मैन वर्सेस मशीन। He says, I like this story, but I can't work with you. I do only 2 films at a time. I'm doing 2 films. Matter stops. हम ढूंढते रहेगा और एक्टर कौन आएगा, ये आएगा सब। तो 2-3 महीने बाद उनका खुद फोन, ईमानदारी देखिए आर्टिस्ट की, कि आप मेरे पास नया दौर की सब्जेक्ट लेके आए थे, मेरे पास उस वक्त 2 पिक्चरें थी, अभी अनफॉर्चुनेटली एक पिक्चर के डायरेक्टर की डेथ हो गई है, वो पिक्चर नहीं बन रही, अगर आप स्टिल इंटरेस्टेड हैं तो आ जाइए। वी कॉल्ड हिम, स्टोरी सेशन हुआ। एट दैट टाइम दिलीप कुमार वाज दी दिलीप कुमार, वो आज भी दी दिलीप कुमार ही हैं। तो उस वक्त अगर दिलीप कुमार स्टोरी सुनना पसंद कर ले तो बड़ी बात थी। हमारे घर में जो हमारा फ्लैट था जूह पे, तो आए कामिल रशीद साहब डायलॉग राइटर थे, स्टोरी राइटर थे, अख्तर मिर्जा, उसने सारी स्टोरी सुनी। बोले मैं पिक्चर कर रहा हूँ, आगे तो क्वेश्चन नहीं ना कोई, बाकी जब वो पिक्चर ऐसे कर रहे थे, ऐसे करते हैं। एक मेरी छोटी सी कॉटेज है जूह पे, कल से वहां बैठते हैं, 1 महीना रख लेते हैं। अरे 1 महीना नहीं, हम हर सीन बाय सीन काम करेंगे और मैं हर सीन इनेक्ट करूंगा। आप बोलिए ये गलत सुर है, ये अच्छा सुर है, ठीक सुर है, खाना वाना वहीं खाएंगे, सुबह आइए 11 बजे, शाम तक काम करें। He did that. And his inputs in the picture was all for the benefit of the Ajit actor Ajit. He wasn't talking about himself, he was talking about the other actor. तो I asked him, दिलीप साहब तो सजेशन सारी अजीत की दे रहे हैं। He said, यार अगर वो विलेन स्ट्रांग नहीं होगा तो मैं क्या कर लग रहा हूँ। जब डेट्स की बात आई कि देखो मेरे पास पिक्चरें होती नहीं बहुत, 1 महीना आपका, 1 महीना किसी और का काम करते रहो। अरे भाई हमको 1 महीना नहीं चाहिए, आई डोंट गो। आप शूटिंग करो, लुक आफ्टर करो, मरी करो, पिक्चर देखे, घूमो फिरे, ये करो। 1 महीना आपका, 1 महीना पिक्चर ऐसे बनाऊंगा। 10 दिन शूटिंग करें और बाकी दिन आपके साथ बाकी जो मर्जी करो, मुझे पुणे ले जाओ, मुझे पिक्चर दिखा दो, मुझे खाने पे ले जाओ, मुझे कहीं ले जाओ, पर मेरी कोई डेट ही नहीं थी। मैंने दोनों आपस में जानो करना है। कभी वर्किंग था, वो जब डबिंग भी करते थे, वो कहते जी डबिंग हो रही है, पर ऐसा करो यार तुम पहले मेन्यू फिक्स कर लो यार, खाना क्या खाना यार। अच्छा तो आप सच बात बता दो यस जी, अब ये तो सब क्या है, हम दिलीप साहब से आपके बारे में पूछेंगे तो वो आपकी तारीफ करेंगे, आप इतने वेटरन और इतने अच्छे फिल्म मेकर हैं। आपसे पूछेंगे, आप भी उनकी तारीफ ही करेंगे क्रिएटिविटी की, और आप बार बार मेरी तरफ उंगली पॉइंट करके क्यों बोलते, इतने पंक्चुअल हुआ करते थे। ऑनेस्टी देखो एक्टर की उस जमाने। अब प्लीज बैठा नहीं हो ना, हाँ बैठे मेरे साथ। मैं डर सा जाता हूँ कि मुझे कुछ सिखा रहे हो आप, बट सच बात ये बताओ कि आपका और दिलीप साहब का एक्चुअल नाता क्या था, किस वजह से दोस्ती थी? ये सब तो क्रिएटिव बातें हो गई।
जेन्युइनली जो बताई थी आपने मुझे। अब बुरा नहीं मान जाएगा ना? नहीं नहीं, सच बता दूं, एब्सोल्युटली। हम दोनों को खाने का बहुत शौक है। और कोई रीजन नहीं था ना साथ में काम करने का, कोई क्रिएटिव रीजन नहीं था। कुछ ग्रेट एक्टर है, मैं अच्छा एक्टर हूं, कुछ नहीं। नया दौर में हम जाते थे, वो बोलते थे देखो तुम शाम को आ जाना, हम ठहरे थे एक वेटरनरी हॉस्पिटल में, छोटी छोटी कॉर्नर रूम में, मैं चिकन बनाऊंगा और तुम डायरेक्ट बोलते रहना, मैं याद करते रहूंगा, उसको हम चिकन खा लेंगे। हम लोगों को बनाएंगे भाई चिकन खत्म हो गया, हम दोनों खा। मुझे याद है मेरी दाग की सिल्वरजुबली हुई बांद्रा टॉकीज में, वो स्पीच कर रहे थे, देखो भाई अच्छा डायरेक्टर अच्छा एक्टर बनने का एक ही सीक्रेट है, आदमी को शौक कितना है खाने का। हम शूटिंग करते थे, हम 18 अंडे का ऑमलेट खाते थे। 18 अंडों का ऑमलेट खाते हैं। और एक जो रेसिपी आज भी मेरी लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट रेसिपी है कि कीमे एक अंडर फ्राइड एग, कीमा बनाओ, हाँ। उसको फ्राइड एग डाल दो, वाह, तो वो कुछ टेस्टी बात है। ये उनकी दी हुई रेसिपी है। लेकिन जो एकदम असिस्टेंट था नए दौर में, बहुत इच्छा थी कि इतना ग्रेट एक्टर में काम करूं। जब प्रोड्यूसर बन गया तो मैंने मशाल काम किया। मैं आज भी फील करता हूं वो जो सीन जब वेदा इज डाइंग एंड ही इज रनिंग आफ्टर कार्स, मेरी बीवी को बचा लो, वी डिड इन 4 nights वन सीन ओनली, बिकॉज नाइट्स शूटिंग कर सकते थे। और दिलीप साहब को उस वक्त कि वो रात को 4 बजे तक काम तो नहीं करेंगे ना, 9, 12, 1, 2 बजे तक काम कर। 4 days में एक सीन किया और उसकी कंसिस्टेंसी, उसकी परफॉर्मेंस लेवल आज भी कॉपी बुक परफॉर्मेंस है। एब्सोल्युटली, इस कुछ अजीब परफॉर्मेंस हो। some of the greatest scenes ever in the history of Indian cinema. और वो जब से हम नया दौर में गए थे एज असिस्टेंट, ही इज ट्रीटेड लाइक ए यंगर ब्रदर टू मी। आई लुक अप टू माय एल्डर ब्रदर। आज 50 years से ऊपर हो गए। 56 में नया दौर बनी थी, 57 में रिलीज हुई थी, आज 55 years हो गए हैं। वही रिश्ता है हम दोनों का, काम करें या ना करें। रिश्तों में फासले काम से नहीं आते, रिश्तों के फासले और भी आते हैं। कीमा अंडा जरूर साथ में खाएंगे, वो कभी नहीं छूटेगा। कीमा जो है वो जिंदगी भर रहेगा ना, फिल्म चलेगी। Okay, and you know this was also the phase, I think, the 80s when और ये बात सबको one should know that he's not been left without failure. Yes, he's also seen a lot of failure, times when films and work didn't go well, and 80s was a phase like that, near Mashal and some other films he made after that. लेकिन फिर भी यश जी चलते रहे स्ट्रांग, और एक ही उनका विश्वास है जो मैं बार बार सुनता हूँ, आप भी इंटरव्यू में सुन रहे होंगे, कि जो दिल में आए सच्चे दिल से, ऑनेस्टी से वो करो। एंड देन केम कंप्लीट टर्न अराउंड फ्रॉम द काइंड ऑफ इंटेंस फिल्म्स जो आप बना रहे थे उस वक्त। एकदम आपने अलग सा कुछ दौर शुरू कर दिया, और लव स्टोरीज का दौर जो एक शुरू हो गया। एंड द फिल्म दैट यू मेड वाज चांदनी। सो हाउ डिड दैट हैपन? उसमें आपने मुझे एक बड़ी अच्छी कहानी बताई थी उसके बारे में। At that time, I was making Vijay. One day, I was traveling from my home to the city for some work. मैं चलता जाता गाड़ी में देखा होर्डिंग चल रहे हैं, बोर्ड्स लग रहे हैं, पोस्टर लग रहे हैं, हीरो की शक्लें वही हैं। हीरो सेम है पोस्टर्स में, वेपन बदल रहे हैं, कभी चाकू है, कभी तलवार है, कभी बंदूक है, कभी कुछ है, कभी बम है, कुछ। मुझे लगा मैं क्या कर रहा हूं? What am I doing? I am making the same film because I just want to make a successful film. विजय भी एक एक्शन फिल्म है, कुछ लड़ाई झगड़ा ड्रामा, सॉफ्टनेस कहाँ? जो मेरे अंदर थे वो कहाँ चलेगी? इसलिए कि मैं कॉम्प्रोमाइज करना चाहूँ लाइफ के साथ। लोग बोलते हैं फाइट्स हाईलाइट्स होती हैं, यार फाइट्स हाईलाइट्स होती हैं तो गाना भी हाईलाइट्स हो सकता है अगर अच्छा गाना होगा तो। I knew I was making a film which is not from my heart. I knew I was making a wrong film for my mind, for my heart. But before I reached home, I decided, no, I'll make a film in which I believe in. A hardcore romantic film with 9 songs, that were 9 highlights. And I thought of Chandni. I'll make the film. But you had the honesty enough to realize that you were going wrong and maybe you were compromising.
I was compromising because I was trying to make a hit film. I was not trying to make a good film. The difference between good film and hit film is that you compromise in every step. I said, let me make my films on my own terms. इसमें एक छोटी सी स्टोरी ये भी है. When picture was ready, in that picture Vinod Khanna was there. Some distributors came. There is no action if Vinod Khanna is there. I was not a big producer at that time, not a successful director that way. I said, but pictures don't release after 2 weeks. आप चाहते क्या है? I can't do anything else. No pictures made. हाँ, Vinod Khanna is there. And there is no action. There is also there. He said, आप पैसे reduce कर दीजिए. Okay. You could use the money I to was release that vulnerable. film. I was a producer. At that stage, I could. Okay. पैसे reduce कर दीजिए. पर देन आप भी करिए. अगर पैसे reduce करूँगा, अगर पिक्चर हिट होगी तो मैं कमीशन ज्यादा लूंगा. आज भी वो डिस्ट्रीब्यूटर मेरे साथ है. Because a very honest distributor. पर लोगों की आदतें बदल जाती हैं. When Chandni was premiered in Metro, lot of messages have been passed throughout the country. Another flop is coming. Don't sign theatres. Don't give them theatres on MGs. And when I was having a party at the Taj, I knew the buzz of the people. We have seen and यार फिल्म देखी है, चलने वाली नहीं है. उस वक्त कैसा लगता है यश जी जब ये सुनते हो? You feel like leaving the whole party and going alone. Leaving the whole party, I feel like You leaving go the whole alone, world and going away. sit down, क्या करूँ मैं? But next morning it was a hit. Because I had made that film total honesty. And I knew if fight can be highlight, my song will be highlight. And all the night songs were highlights. Yes, they were. How I made Chandni. After that, I didn't want to compromise in making a film. I say, you may make less films, make more films, it may make more money or less money, but your heart, your honesty should be there. And I want to come back to this whole question of आप इतने conservative family से हो, जहाँ पे आपको डायरेक्टर बनने का शायद चांस नहीं मिलता था, लेकिन आपकी मदर ने, आपके भाई साहब ने हेल्प की, मदर ने इतना इनकरेज किया. आप जैसा मैंने शुरू में बोला कि आपके जो टॉपिक्स होते हैं फिल्मों के, वो इतने अतरंगी क्यों होते हैं? वो इतने अब तो बोलते हैं. देखिए यश जी की फिल्म है, लेकिन मैंने ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, फिर वो नहीं रहती हैं, उनकी बेटी होती है, फिर मैं उसकी बेटी से प्यार करने लग जाता हूँ, वो भी मुझसे प्यार करने लग जाती है. एक लड़की से प्यार करता हूँ, दूसरी से भी करता हूँ, फिर दोनों से शादी करके खुश रहता हूँ. और एक अभी आप खुद ही बता रहे थे कि उसको मैं प्रेग्नेंट कर देता हूँ, फिर वो भाग भी जाता हूँ. मतलब कुछ अलग सा और भी है बहुत सारी. तो आपके दिमाग में you being so conservative, you being so gentle, you being so honest, you being so earnest, how is this all this moral and social fabric does not surround you? या आपको लगता है क्योंकि कोई छिछोरापन कभी नहीं होता उस बातों में, घटियापन कुछ नहीं होता, वो भी खूबसूरत ही लगता है. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कई बार देखकर तो मुझे लगता है कि मैं भी यही करना शुरू कर दूं, इतना अच्छा लगता है. बट क्योंकि आपके साथ काम कर रहा हूं, आप करने नहीं देते. बट द होल हाउ डज दिस स्ट्रेंज डाइकोटमी एग्जिस्ट? ये दो चीजें कैसे एक ही इंसान में है कि कंजर्वेटिव, लव, जेंटलनेस, एंड देन सडनली अ टॉपिक व्हिच इज दिस वर्ड यू यूज द ऑनेस्टी इज द ऑनेस्टी. हर ह्यूमन बीइंग की सबसे बड़ी डिजायर जो है टू बी लव्ड मोर एंड मोर, अगेन एंड अगेन. If somebody says I've loved and बस हो गया, he's somewhere telling a lie. तो एक बार हुआ फिर दिल करता है और हो, प्यार मिलता रहे. He desires to be loved by everybody. उस डिजायर में डिफरेंट कैरेक्टर्स की लाइफ में आ सकते हैं, लेकिन जिसको आप बोल्ड बोलते हैं, बोल्ड नहीं, बिकॉज आई डोंट मेक रोमांटिक फिल्म्स व्हाट यू कॉल. I don't make romantic films. I make films of human relations. Wow. Not romantic, but about human relations. Human being is a very complex creature. मेरी पिक्चर में कोई विलन मैप नहीं होता रोमांटिक फिल्मों में. आई बिलीव आदमी खुद हीरो है, खुद ही विलन है. डेस्टिनी हीरो है, डेस्टिनी विलन है. मैंने खुद सोच लिया कि मैं इसे लव करूंगा. ये मेरी चॉइस है ना, मेरा डिसीजन है. वो रॉन्ग भी उसका राइट हो सकता है. और इन दिस जर्नी ऑफ लाइफ
somebody may can come in your life again. You gain love. You gain that person. You are not being dishonest to anybody. लेकिन उस वक्त खुद आप विलन है. Destiny villain is playing. We're talking just now. You talk about a man living with two wives. If you have seen the film, or if you remember the film, it is the destiny's playing part. He's not doing anything wrong. This desire, this greed of love is a very, very complex thing. I'm not making film just to be bold for bold's sake. Yeah. I've used the word, I want to make a different film. If a boy meets a girl, loves them, some family objections come and they part of their love, this is no story. According to me. This story has to be a bit different in shape of some characters coming in his life. And वो जो desire, वो कभी-कभी उसको feel करता है, यार नहीं यार, बहुत हो गया. अब कभी-कभी story में he loves the girl, but today this कभी को release हुआ है, 36, 37 years हो गए. At that stage, he loves the girl, he can't marry her because of family won't allow. He's a poet, becomes a passive person. Amitabh Bachchan becoming a passive person. If Kabhi would have been made by somebody else, he would have taken brand new stars. This is a very, very risky subject. Because people think you have made big stars, you have taken an easy path. I think I've taken different. Absolutely. I've taken a difficult path also. I've spent so much money on it, so much names on it. The responsibility is too much on me. So we want to make a picture. Every time we are making different picture. The different बनाएंगे तो different characters आएंगे. I still believe that at any stage of your life, you would never say, I won't love now. I believe the person feels that he is not loving anybody, he doesn't love anybody, nobody loves him. He should not live. He should not right to live. Or if you think you don't love somebody and nobody loves you, you should not live only. Good. Whole thing is based on love. Sometimes love is just you say boy and girl. No. There is a lot of things. I make a film, I love that for making that film. You are working with me, you're not working with just for it, you're working that. I love that project, I want to be in it. When the picture will be released, people will know Shah Rukh was there. I believe you should make different films. Absolutely. And you know, all his films always have good people in the films, but of course doing wrong, and he believes wrong by some moral, social yardstick. But that's what life is. And that's why the fact that he even takes those wrongs with positivity and shows it with so much love and care, we seem to accept a lot of things which we may talk about when we are not watching that film. And I have unfortunately did not watch Lamhe SG. मैं आपको आज बताना चाहूँगा, बुरा मत मानिएगा. बहुत खूबसूरत फिल्म, लेकिन मैं आधी देखी वो पिक्चर, पूरी फिल्म नहीं देखी मैंने वो. उसका एक रीज़न है. मैं मुंबई आ गया था फिल्मों में काम करने के लिए, और मैं लम्हे पिक्चर देख रहा था. मेरे दोस्त थे साथ में, विवेक वासवानी, जो मेरी पहली फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे, और हम हॉल के अंदर पिक्चर देखने गए थे लम्हे, एंड वी वर वाचिंग इट. एंड देन सडनली माय सेक्रेटरी लेट अनवर ही केम, एंड उसने मुझे बोला, यश जी जो है एक पिक्चर बनाने वाले हैं और उसमें लगता है तुम्हें कास्ट करने वाले हैं, तो वो तुम्हें बुला रहे हैं. तो मैंने उनसे ये भी नहीं पूछा, क्योंकि मेरा सिलसिला चल रहा था आपके साथ बहुत पहले विवेक सिनेमा से, तो मैंने ये भी नहीं पूछा कि आज बुला रहे हैं, अभी बुला रहे हैं कि नहीं. मैं लम्हे आधी छोड़ के आपके ऑफिस आ गया था आपसे मिलने के लिए. सो दैट सेकंड पार्ट ऑफ लम्हे आई डिड नॉट वॉच बिकॉज ऑफ यू, विच आई विल सी लेटर. And we move on to the years of 90s, which I call the modern era of Mr. Yash Chopra, because उन्होंने ऐसी फिल्में बनाई, ऐसे टॉपिक्स पे फिल्में बनाई, ऐसी अलग किस्म की फिल्में बनाई जो शायद यंगेस्ट फिल्म मेकर्स ऑफ 90s भी नहीं बना सके और शायद अब भी नहीं बना सकते. He made a film called डर, जिसके अंदर जो one of the protagonists, he actually introduced I think the term protagonist, hero type ही होता है हिंदी फिल्म के अंदर. So the protagonist was kind of negative, so to say, to make it simple, और लेकिन फिर भी passionate था, प्यार करता था. फिर उन्होंने एक दूसरी फिल्म बनाई जिसमें पूरा जो डांसिंग या गाने जैसे पिक्चराइज होते हैं हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, जो बहुत एक अहम हिस्सा है, उनका पूरा एक टर्न अराउंड कर दिया. ऐसे कोरियोग्राफर के साथ काम किया जिसने शायद पहले फिल्में कभी की नहीं थी, शामक. एंड एवरीबडी आई रिमेंबर बिफोर दैट फिल्म यूज्ड टू से, अरे यार यस जी अभी क्या थिएटर पे डांस पे फिल्म, यार अब तो बड़ा मॉडर्न हो गया है. इट वॉज मोर मॉडर्न देन एनी एग्जिस्टिंग
फिल्म ऑन दोज सब्जेक्ट्स एट दैट टाइम, दिल तो पागल है. उसके बाद एक ऐसा सब्जेक्ट जो आई एम श्योर यश जी हिमसेल्फ मस्ट हैव पास्ड इन हिज एज एंड हिज टाइम, माय फादर डिड, द पार्टीशन, which is kind of forgotten for the people of our era. He reintroduced and made people realize this cross-border love story through Veer Zara. So ये इतनी अलग-अलग किस्म की फिल्में 90s के अंदर उन्होंने बनाई. I really think apart from this wonderful films that he's made before, this was a huge change around. और इस change around के अंदर एक चीज कॉमन थी, लेकिन मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा. सही नहीं लगता है मुझे. भूल रहे हो, एक चीज कॉमन थी वो. हाँ प्लीज. क्या थी? शाहरुख. लेकिन तुम ये भूल रहे हो. आप पूछा नहीं सवाल किसी ने मुझे, आज तुमने बोला तो मुझे ख्याल आया. मैं पूछना नहीं चाह रहा था. You know that, मैं ऐसी गलती से निकल गया. You are working with me last 20 years. I started working with you from Dar till today. I have not seen the hero. कुछ कारण तो होगा. तुम्हें अगर ये गुमान है या वहम है कि इसलिए कारण है कि मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार हूं, मेरे का शायद कारण नहीं है. शाहरुख, तुम एक एक्टर हो 20 साल में जो मुझे मिले, जिसने मुझे आज तक ये नहीं पूछा कि आपकी स्टोरी क्या है. आदि ने लिखी है या आपने लिखी है, आप डायरेक्ट कर रहे हैं. तुमने कभी ये सवाल नहीं किया अब मुझे पैसे क्या दे रहे हैं. बल्कि अगर मैं लोगों को बताऊं, किसी पिक्चर में तुमने एक पैसा नहीं लिया ड्यूरिंग प्रोडक्शन. जो लास्ट वीक में बिफोर द पिक्चर रिलीज आई सेंड यू चेक, तुम्हारा नेक्स्ट फोन आता था, यश जी आपने पैसे ज्यादा ही भेज दिए यार. मैं ऐसा तो नहीं किया. मुझे याद है कि हमें पिक्चर बनाते, मैं तुम्हें बहुत गुस्से में फोन किया एक बार, नहीं शाहरुख तुम मैं पिक्चर बना रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ, तुम आके मिलते ही क्यों नहीं यार. तुम बिजी हो माना, पर मिलो सही. तो मैं अभी आता हूँ, फैसला कर देता हूँ. तुम आए, तुमने बोला यश जी मैं क्यों मिलूं आपसे. बोलिए मैंने आपसे क्या लेना है. स्टोरी मैंने आपसे सुननी नहीं, जो स्टोरी आपकी मैं काम कर रहा हूं. पैसे मैंने आपसे मांगने नहीं, जो आप देंगे मैं ले लूं. मेरी आपकी एक अंडरस्टैंडिंग है कि जब मैं आपके पीछे शुरू करूंगा उस दौरान मैं क्या और काम नहीं करूंगा जब तक आपके पीछे खत्म हो जाएगी. तो मैं अभी क्यों मिलूं आपसे. कुछ इन चीजों में तबादला हो रहा है, नहीं हो रहा. यू टोल्ड मी कि यश जी फिल्मों की पैसों की वजह से, किसी और की वजह से मैं फिल्म नहीं करता हूं. फिल्म करता हूं दिल से. जब मुझे लगे मैं ये फिल्म कर रहे हैं, ये आदमी मुझे पसंद आया. जब आदि लिखेगा और आप डायरेक्ट करेंगे, मुझे पूछने की जरूरत क्या है. तुम्हें याद होगा कि जब वीर ज़ारा बना रहा था मैं, तो उन्होंने बोला हाँ कर रहे हैं, ठीक है करेंगे करेंगे. होते होते मेरी शूटिंग हो गई, मैं सेट लग रहा था. मैंने कहा शाहरुख मेरा सेट लगा हुआ फिल्म सिटी में, तुम्हारा एक दिन का काम है. अच्छा अच्छा आप फिक्स कर लीजिए, जब बोले मैं आ जाऊंगा. मेरी शूटिंग चल रही है फिल्म सिटी में, मैं होने की बोलेंगे मैं आ जाऊंगा. मैंने कहा तेरी कल शूटिंग है. तो अच्छा आ गया. तुमने अपनी शूटिंग कैंसिल कर दी, तुम आ गए. क्या कपड़े हैं वो करण जौहर ने बनाए क्या, या क्या. ठीक है सब अच्छा. सेट पे आए, वो एक गाने का कंतरा ही था, आपको याद होगा. मैं कहा मैं यहाँ हूँ कंतरा तय कर लिया सब काम. कहते आदि को बुलाया, देखो यार तुम लोग मुझे मरवा दोगे. अभी तुमने आउटडोर जाना है, सारा काम शुरू होना, ना मुझे स्टोरी पता है, ना मुझे कैरेक्टर पता है, ना मुझे कपड़े पता. वो तो बता दो आज. लेकिन गाना मैंने ठीक ठाक गा दिया था फिर भी. बहुत फर्स्ट क्लास है. मतलब आज तक हमें अगर हमारे पे कॉन्फिडेंस है और हमें तुम पे कॉन्फिडेंस है, तो इन 7 पिक्चरों में एक याद है, हमने तुम्हारे से 7 पिक्चर बनाई है, 7. और बाय द ग्रेस गॉड ऑल 7 आर सुपर हिट्स. यस माशाल्लाह. सिर्फ एक है, हम दूसरों को एक ट्रस्ट है, विश्वास है कि हम ना तुम्हारे से बेईमानी करेंगे ना तुम करोगे. मैं लोगों को बताऊं आज पिक्चर हमारी कंप्लीट है. यू आर नॉट गिवन ए सिंगल पेनी. तुम पिक्चर बनाते हो, मेरे पास पैसे बनाने के लिए बहुत रिसोर्सेज है. मैं डांस करता हूँ, गाने करता हूँ, एंडोर्समेंट करता हूँ. क्या पिक्चर में दिल से बनाऊंगा वो करूंगा जिसका पैशन. हमारा ट्रस्ट ये है, मेरा एक और ट्रस्ट है कि यश जी जो है दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियां चुन चुन कर मेरे साथ फिल्मों में डालेंगे. कोई पैसा पूछना नहीं, कुछ नहीं करना. ऐसा खड़ा हो जाऊंगा मैं कहीं स्विट्जरलैंड के अंदर, लड़कियां आएंगी, गले लगेंगे, प्यार करेंगे. उफ
But Jesse, now to now, I know it's our own film. Maybe we should not be talking, but we are here, and I'm sure a lot of people want to know also. अब जो हमने फिल्म बनाई 20 साल के बाद काम कर करके, और ये वाली 7 या 8 साल के बाद हमने बनाई वीर ज़ारा की. The film is जब तक है जान. Why did you decide to make this film? आप बीच में बहुत वक्फे ले लेते हो ना, टाइम ले लेते हो, 7-8 साल लेते हो. मुझे बीच में टेंशन हो जाती है कि मुझे निकाल तो नहीं दिया, कि मिस तो नहीं हो गया. सो अभी आपने बहुत सालों बाद एक बनाई है, तो ये वाली क्यों चूज की, कैसे की, क्या है इसमें, क्या कहना चाहते हैं? एंड व्हाई डिड यू थिंक दिस वाज द टाइम एंड दिस वाज द प्लेस एंड दिस वाज द फिल्म दैट यू वांट टू मेक नाउ, जब तक है जान? आफ्टर वीर ज़ारा कुछ और जिम्मेदारियां मेरे पे आ गई कि मैं स्टूडियो बनाए जहां बैठे हुए हैं. 2004 में वीर ज़ारा रिलीज हुई थी. 2005 में ये स्टूडियो अक्टूबर में शुरू हो गया. स्टूडियो को सेट करना है, कुछ और पिक्चरें बनानी है, कंपनी सेटअप करनी है. एक आधी पिक्चर बना था, रब ने बंदा जोड़ी, उसमें भी तुम थे. और सबसे बड़ी बात थी कि कुछ एक्साइट नहीं कर रहा था कि यार क्या बनाऊंगा यार. आजकल बहुत अच्छी फिल्में बन रही हैं. यू लाइक द फिल्म्स दैट यू सी दूसरे लोगों की, जो सब फिल्में बन रही हैं आसपास, आप सब देखते हो, अच्छी लगती हैं? अच्छी फिल्म है. यंग मेकर्स आर मेकिंग डिफरेंट फिल्म्स, अच्छी फिल्में, नए सब्जेक्ट्स. बुरी भी बन रही होंगी, अच्छी तो बहुत बने. यंग फिल्मर्स आर राइटिंग द नेम्स ऑफ इंडियन फिल्म्स ऑन वर्ल्ड मैप. मैंने एक दिन वीजा के बाद लोग बोलते थे कि शायद यार कैसी पे कब बनाएंगे पिक्चर. मैंने एक दिन आदि को बोला यार मूड आ गया पिक्चर बनाने का यार, पर यार पिक्चर ऐसी हो सोल मेरी हो, मीन्स ओल्ड फैशन सोल मेरी हो, और जबान जवान हो, तुम्हारी जबान हो, जवानों की आवाज जबान हो, जो मैं बात कह सकूं उस आवाज में कह सकूं, लेकिन मैं अपनी सोल या अपनी ईमानदारी ना बोलूं. इट्स नॉट ए फिल्म टू मी, शाहरुख. दिस फिल्म इज नॉट ए फिल्म. दिस फिल्म इज ए गिफ्ट टू मी बाय आदित्य चोपड़ा. He is the producer of this film. He is the story editor. He is screenwriter. He is the dialogue writer. He came to me कि Dad आप फिल्म बना रहे हैं, I'm your assistant. आप किसी से कुछ कोई बात नहीं करेंगे. आपके जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपकी विश है, मैं पूरी करूंगा. मेरे नीचे होंगे लोग, वो they won't be in contact with you. आपको छोटी सी चीज चाहिए, बड़ी चीज चाहिए, हम दोनों डिस्कस करेंगे, आप मुझे बोलेंगे. And he has been a very good assistant to me. अगर आप पूछें भाई ये सोल ओल्ड और जबान नहीं यंग, ये कैसे? I have seen all around me my technicians. फिल्म बनाते टेक्नीशियंस होते हैं ना, क्या अनिल मेहता, क्या शर्मिष्ठा रॉय, क्या वैभवी, क्या नम्रता, क्या दिलीप भाई साउंड रिकॉर्डिस्ट. यंग, they give me positive young feeling. मैं भी young बात करूँ. मैं भी तो कह रहा हूँ. And they were like a mission. We should do our best to make Jesse happy. And they have been successful. But that's extremely magnanimous of you. There are very few directors in this country who would say that the gift that the technicians are giving to you by making this film for you, and they keep you young. There are wonderful technicians in their fields, the best possible in India. Absolutely. And are all wonderful human beings. All are good human beings. Yeah, you only work with good human beings. But there is one other little thing. छोटी सी 3 बातें पूछूंगा आखिर में मैं आपसे. एक उनमें से ये है कि किसी भी लड़की का कहते हैं करियर जो है, मतलब क्या कहते हैं वो, मुझे हिंदी का वर्ड दिमाग में नहीं आ रहा है, तृप्ति नहीं होती. तृप्ति नहीं होती फिल्मों में आने के लिए, स्पेशली लड़कियों की, जब तक वो यश चोपड़ा की हीरोइन ना बने. ऐसा मुझे सब लड़कियां बोलती हैं जब भी मैं अकेले में उनके साथ बैठ के बात करता हूं. आपको नहीं बोलती, मुझे नहीं. मैं अकेले में बैठ के कुछ और पूछना चाहता हूं, लेकिन वो यही बोलती रहती है, यश जी के साथ पिक्चर करा दो यार, तुम अपनी बाकी रोमांस छोड़ो. So why is it? And in all seriousness, because I've seen you work, I've worked with a lot of them, all the greatest of actors and actresses, wonderful ladies, from Madhuri to Juhi to Kajol and Preeti and Rani, and of course now Anushka and Katrina. And मैं किसी को भूला तो नहीं ना, बाद में मारेगी नहीं. हाँ,
All of them are sent. But having said that, what is it about your upbringing, your thoughts, your beliefs that the women in your film, see, कपड़े तो सब पहनाते हैं अच्छे फिल्मों में, मेकअप सब लड़कियां करती हैं, शूटिंग भी बड़ी तामझाम से होती है, सब अच्छा ही होता है. But why is it the girls and the women in your film look so beautiful, so special, so warm, and so extremely woman-like, even if they play a negative role or a harder role or a tough role, and they're never disrespected? Why is it like that? Thing is this, that I believe after the nature of God has created certain natures, snowfall, rain, meadows, valleys, flowers. The most beautiful thing God has made is woman. After nature, the most beautiful thing that God has made is woman. I respect all women. There are so many forms of woman. She comes as a mother, she comes your wife, she comes as a sister, she comes your daughter, she comes as a friend. I don't see ever any badness in woman. Sometimes I feel, I read somewhere this ad caption, not this story. The film is shot entirely on location, inside a woman's heart. Wow. They are very emotional. And I feel very bad sometimes when I see these TV serials that all women are bad characters. And when I see that God has made such beautiful girls, I am presenting them on the screen. It's my duty to present them beautiful. As I work hard on a story, screenplay, dialogues, sets, production designing, I work on the same with hard labor, honestly, on costumes. I sometimes cancel 50, 60 costumes if they don't come in my vision. And when finally they come, they should be beautiful, because I feel everybody wants to see a beautiful girl, even you. मैं तो पैदा इसलिए हुआ इसी. Actually, हम दोनों काम ही इसलिए अच्छा करते हैं क्योंकि हमारे ख्यालात बहुत मिलते हैं. इस मामले में से मिले ख्यालात बहुत मिलते हैं हमारे. But having said that, would you the latest actresses in our film, Katrina and Anushka, if you'd say a few words about them, how was it working with them? मुझे तो बहुत अच्छा लगा. Katrina is one of the most beautiful girls in the Indian screen. She's a very hard-working girl. I shouldn't say because my film. I think today, this film, she's done great performance. She looked gorgeous. Anushka has turned out a very good actress. And you are the privileged, you are the lucky one to have both of them in my picture. Having the best of both the worlds. मैंने आपको बताया इसलिए तो कुछ पूछता नहीं आपसे मैं. कुछ नहीं. तुम कुछ पूछते नहीं हो. तुम वो करते हो जो तुम्हारा दिल करे. और तुम्हारा दिल पीछे अच्छा ही करता मेरा. अच्छा, आप बताएं, पहली बार म्यूजिक में गुलजार साहब, रहमान साहब. It's a combination which I'm sure a lot of music lovers and even people who don't understand music wait for. It's the first time Mr. Yash Chopra, Gulzar Saab and Rahman together. मेरी तो चांदी चांदी लड़कियां भी हैं, गुलजार साहब भी हैं, रहमान साहब भी हैं, यश चोपड़ा जी भी हैं, तो मैं तो खुशी हूँ. But lot of people are, this is the first time मैंने आपके साथ फिल्में की हैं, मगर पहली बार है ऐसा कि जो बड़े बड़े लोग भी मिलते हैं, डायरेक्टर्स भी मिलते हैं. I met some guys, यार वो म्यूजिक कब आ रहा है, यश जी, गुलजार साहब और रहमान साहब. So it's how has the experience been? I think people are right. First time I'm working with Rahman and Gulzar. The geniuses, the magicians occurred to me in the fields. I learned a lot of things from Rahman. Because after working 60 years in this industry, a certain pattern of film music, how music is made, and Rahman changed the whole grammar, whole system. But with this change and all that, he came with fantastic music. And Gulzar Saab was working with him. With his poetry, he gave words to my visions, my concept, and they are beautiful. I'm very, very happy. And I say I'm very lucky to have both of them. Which is your favorite song in the film? One second, say it. Pani pilo aap. No, you sing, yaar.
नहीं मैं तो यस जी मैं यही नहीं कर सकता, गाना गाना आता ना मुझे तो सुपरस्टार बन जाता. You said which is the favorite song? In my film, the favorite song is चल्ला की लबत फिरे. अच्छा फिर वर्ड्स बोलते हम गाने की कोशिश नहीं करते, थोड़ा डिफिकल्ट है वो. मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ. ओके क्या है? चल्ला? चल्ला. Challa means mad lover. Okay, now first explain what challa means to everyone. Challa means mad lover. What are you looking for? What are you searching for? There is love, there is passion, there is search, and you are the character. This song is for you. This song can apply to me also. Actually, I was going to say that, but मैं उम्र का तकाजा कर रहा था. मत करो भाई. मुझे ऐसा लगता है same age. थोड़े से You must. I don't know your age. What is the real age? I was also 36, 37. Same age है 36, 37. हमारा जो लोग बोलते हैं झूठ बोलते हैं. हाँ. अभी फैक्ट तो ये है ना. तो चल्ला की लबत फिरे. What are you looking for? Whom you looking for? Where is that person staying? This is your song in the whole film. This song is in Punjabi language. And Gulzar Sahab written beautiful song. And Rabi has sung it. Rabi Shah. First time, yeah. Okay. For us. 1, 2, 3. चला हंसदा फिरे चला रोंदा फिरे चला गली गली रुलदा फिरे. इस तरह नहीं करते. परेशानी हो जाएगी. उसकी अगली लाइन बहुत अच्छी है. चला तू सबदा चला तेरा कोई नहीं. You belong to everybody, but nobody is yours. This is a beautiful line. This song is the song of the film. This song of Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan is Samar in my film, his character. In the whole film, he is in search of love. When you sing, it turns into a romantic song. When you sing, it is a melancholy song. It is a passionate song. It is a painful song. This is a very representative song of the film. It represents Yash Ji in more ways than one, because Yash Ji से अगर poetry या lyrics की कभी बात की जाए तो वो ऐसे sorry politically incorrect line use कर रहा हूँ, turn on से हो जाते हैं एकदम. He gets extremely how do you say, I don't know the English word for this, जुनून सा आ जाता है उनको, whatever. But genuinely if you talk about poetry with Yash Ji, तो इतनी अच्छी इतनी खूबसूरत पोएट्री उन्हें मालूम है. हमने पुराने ज़माने में पोएट्री का इन पे इन्फ्लुएंस देखा, बट ही यूज्ड टू राइट पोएम्स हिमसेल्फ. अपनी पोएट्री हर फिल्म में आपकी होती है. इसमें भी है तेरी आंखों की नमकीन मस्तियाँ, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियाँ. So every time Yash Ji has got some kind of, sometimes his film is like a poem, sometimes just a fantastic poem is in the film, कभी कभी. So ये पोएट्री का जो या पोम्स का जो आपको सिलसिला है दिल में है, कैसे है? आप लिखते भी थे थोड़ा मैगजीन्स के लिए, आपने मुझे बताया. From college days, I was a great fan of Syed Ludhiani as a poet. First time, I used to keep his poem with me on Talkiyan. At that time, he written only Talkiyan, not Parchaiyan. That later on came. The first time on my vacations in my college, I came to Bombay. I had only one desire to meet Syed Ludhiani. I remember I met him in 7 Bungalows. This is before you joined films? Before joining films, before I came to film, before ऐसे in college education, you come summer vacations to meet your brother, spend some holidays in Bombay like that. And I don't know what rapport was there. First meeting, till British last, we were friends. And again thing I say sometimes, when he used to write songs for my film, he wouldn't take money. He said, I'll take money, but let the film become a hit. Because I know if I've done something for a friend, it's wonderful he is. And whatever he wrote, the film was successful. So that poetic fervor, what you call, was made me very fond of poetry. आप खुद लिखते थे कुछ? नहीं, I was small little editor for college magazine, but I never wrote what you call poetry for others for anything for great. But in those days, college, बेसुरी बेमतलब कुछ लिखना ना चाहिए. मैं सुना दीजिए ना बेसुरी बेमतलब. अब इतने साल 60-70 साल पहले मैंने क्या लिखा था मुझे क्या पता यार. कुछ तो बता दो ये जी. ऐसा क्या 60-70 क्या बात, हम तो 36 के हैं अभी, डिसाइड हुआ नहीं उम्र है तो वो टाइम की वजह से. I wrote first few lines, remember, I don't know full. जब मैं भोला भाला था
कुछ न हो संभारा था, चुपके आतू ने मधुर सुरी लगा तूने, क्यों मुझे अपनाना था जब आखिरी ठुकराना था। फैंटास्टिक। ओके जी, आपकी बहुत बातचीत हो गई, मेरी अब काम की बात पे आते हैं जो मेन है, जिसलिए मैं यहाँ पर आया था कि अभी आपने ये जो फिल्में बनाने का वक्फा थोड़ा लंबा कर दिया, 7 साल 6 साल 8 साल, सो ये वाली तो हो गई जब तक है जान, उसके बारे में थोड़ा बहुत हमने जान भी लिया एंड इंशाल्लाह थोड़े दिन के अंदर म्यूजिक भी आ जाएगा, छल्ला आएगा, सबको अच्छा लगेगा। आई थिंक द फिल्म इज ऑल्सो वेरी नाइस। अपने मुंह बोल रहे हैं लेकिन इट्स नाइस बिकॉज आई जस्ट से ओनली दिस मच दैट आई ऑलवेज टेल यस जी दैट आई ओनली लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद हिम, not because he's a father figure, not because he's only his experience. I enjoy working with him because मुझे इतनी खुशी, इतना दरिया दिली, इतने प्यार से कभी भी मैंने कुछ 70-80 फिल्में बना ली हैं, लेकिन इतना प्यार, इतनी खुशी में हर किसी को रोक रोक कर बोलता हूँ कि if you ever have to do one film in your life, the film that you should do is the one that Mr. Yash Chopra directs. I've done 6 or 7 of them. So I'm extremely lucky and fortunate, and I really enjoy it. As an artist, whatever level of creativity I have, the nicest time I've ever had is with Mr. Yash Chopra. I look forward to it. I enjoy it. He thinks I respect him. It's more than that. It's just complete, unbridled love for the art that he allows me to experience when I'm working with him. And so I'd like to ask you, when is the next film? And मुझे आप कब फ़ोन करके बता दें कि मैं आऊँ और शूटिंग करूँ, और डेट्स आपके पास है, हीरोइन आप बता देना, कहानी आदि से सुन लूँगा। So when is the next one? Because this has been a great experience and I'd like to do it again. यहाँ कमिट कर लोगे तो फिर मैं पीछे नहीं जा सकते। पूरी प्रेस बैठी। शाहरुख, मुझे लगता बहुत हो गया यार। शाहरुख, मैंने आज तक लाइफ कैलकुलेटर के सामने बताई, कैलकुलेशन नहीं की लाइफ में। जैसे इस हवा के झोंके से दरिया के पानी से बहता रहा, जहाँ ऊपर वाला लेके चला गया। मैंने लाइफ बताई है, दिल मेरा क्या कहता है। जब मेरा दिल कुछ करे फिर मैं लोगों की परवाह नहीं करता हूं। मेरा दिल कहता है बहुत हो गया, अब मैं जब तक जान के बाद तो फिल्म डायरेक्ट नहीं करूंगा। Why do you say that? Everyone says that. I think when you finish a film, maybe आप यश जी नहीं बनाएंगे, but you never said that, so you don't say that. I think इस 50-60 साल जो भी बोलो, मुझे बहुत प्यार मिला है लोगों से, टेक्नीशियन से, आर्टिस्टों से, फैंस से, लोगों से। I think now this time has come back to pay back that love. I got studio, we are making 4-5 films, we are doing so many things. I want, if lot of people are responsible for what I want to do, what my visions are, what my dreams were, I like to help those youngsters who want to become actors, who want to become directors, who want to join as technicians. Whatever help I could do. I want to do a lot of things which I have not done. I want to do some. Industry has given me so much. Today I got sitting with you. It's because all the industry. Well, I do a lot of things for industry. I've been hearing a lot of complaints from my wife. I like to make her happy. I like to enjoy life, you can say. This is young age. At young age, if I enjoy it, it'll be better. But I think, अब जब तक है जान के बाद, I'm so happy with the film. So much satisfied with the film. जैसे लोग बोलते हैं ना कि कुछ खाने खा रहे हो, कुछ जो एक डिश आपको सबसे टेस्टी लगे, वो आप एंड में खाते हैं। ये फिल्म्स में इतना खुश हूं, इतना सेटिस्फाइड हूं। I want to have that taste in my mouth all the time. कि ये फिल्म है जो मैंने सोची थी, जो मेरे पास स्क्रिप्ट आई थी, उससे बेटर बनी है, उससे एक सेटिस्फेक्शन ज्यादा है। मे बी because of technicians, stars, we did continuous shooting. We shot 2.5 months in London, 3 weeks in Kashmir, Ladakh, and few days in Bombay. But I'm very happy with this film. I'm very satisfied with this film. अब और कुछ करने की जी नहीं करता, और फिल्म डायरेक्ट करने की जी नहीं करता। I feel sad, and I say this not as a co-actor or
as someone who's worked with you and loves to work with you. I know all great things and great people have to decide when they want to finish what they started. Actually, it never finishes when they want to just do other things. But because आप खुशी से कर रहे हैं, तो मुझे पहले मालूम होता तो और तकलीफ देता था फिल्म में कितनी खुशी ना मिलती है आपको इस फिल्म की मेकिंग में. एक चांस और दे दो. But that's, for years I've worked with Yash ji, and every time he makes a film, then ऐसा लोग कहने लगते हैं कि अभी ये यश जी अभी नहीं बनाएंगे या बनाएंगे, करेंगे, देखेंगे. और वो इसलिए भी कहते हैं क्योंकि यश जी जो है खुद वक्त लेते हैं. जब उनके दिल में आता है बनाते, नहीं आता तो शायद नहीं बनाते. एंड दिस इज समथिंग दैट डज नॉट कम एज अ सरप्राइज, बट इट कम्स एज अ मोमेंट ऑफ लॉट ऑफ हैप्पी सैडनेस. दैट आप खुश हैं कि आपने, मैं बहुत खुश हूँ, खुश ऐसी फिल्म है. और हम बहुत खुश हैं कि हम उस फिल्म में हैं जिसने आपको इतनी खुशी दी. All of us, Adi, Katrina, Anil Saab, Anushka, all of us, that you felt like this. And obviously one can't change the mind that you have. But I think it's, all of you who have been here for years watching films, all of us who will continue to watch the films that Yash ji makes, I think it's one of the greatest moments that he's worked for 60 years, 53 years of directing films. Like I said, I think nobody else in this world has directed films for so long at a stretch. And today, this evening, himself, he feels that he does not want to do films anymore, direct films anymore. Like he said, he's going to do a lot of work in films. He's going to tell youngsters all the experience. Tonight was about that we are able to talk to him and learn from his experiences. I'm sure he's going to share this in different fields. But I think it's a moment of history, at least for me. क्योंकि मैंने पहली फिल्म जो देखी थी विवेक सिनेमा में, उसकी वजह से मुझे हीरो बनने का चॉइस मिला. Somehow lives are entwined, and I feel that अल्लाह मियाँ जो है किसी तरह से हर किसी की ज़िंदगी कहीं ना कहीं बांध देते हैं. तो मेरी भी यश जी के साथ दुम की तरह बंधी हुई थी. And I feel very touched, very happy at your decision. We can't question it. You are like a father, you are like a grandfather, you are like I'm very happy and satisfied with the film. Absolutely. And so a very happy birthday to you, Yash ji. I will not be able to ask you any more questions after this because it won't be right and appropriate, and I will start crying. So what we'll do instead is, अगर आप आखिर में सारी ऑडियंस को जो इतनी पेशेंस से and with such kindness and goodness and warmth, everybody has sat here, family, friends and people from the press. Would you like to say something? I know you have written a part of. I say a few lines. मेरी टेढ़ी मेढ़ी कहानियां, मेरे हंसते रोते ख्वाब, कुछ सुरीले बेसुरे गीत मेरे, कुछ अच्छे बुरे किरदार, वो सब मेरे हैं. उन सब में मैं हूं. बस भूल न जाना, रखना याद मुझे. सब जब तक है जहां, जब तक है जहां. Ladies and gentlemen, like I said, a privilege, an honor, and thank you so much, Yash ji, for being so kind to us. Bless you. Thank you.